माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट फटाफट आप अपनी टीम को इनवाइट कर लें। 10 साथी मेरे साथ आ चुके हैं और आज सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज इस सेशन में आप बहुत कुछ जानने वाले हैं कि आपकी टीम्स जो है वो कॉल क्यों नहीं उठा रही है, क्यों बात नहीं करती है आपकी टीम आपसे। तो उस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट फटाफट इनवाइट कर लें। कोई भी साथी, कोई भी पार्टनर आपका छूटना नहीं चाहिए। और इस सेशन का आगाज करने के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में डायनामिक पर्सनैलिटी सम्मानीय टीपी गर्ग सर को। आइए सर, स्वागत है आपका। गोल्ड डायरेक्टर ठाकुर प्रसाद गर्ग सर। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आज मॉर्निंग जूम सेशन में आपने मुझे इनविटेशन का दायित्व सौंपा, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज का जो जूम सेशन है वो बहुत ही खास रहने वाला है। आप सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं टीपी गर्ग फ्रॉम कटनी, मध्य प्रदेश से। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, खुश और अपने लक्ष्य की ओर पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। साथियों, आज मैं आप सभी से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूं। यह केवल एक जूम मीटिंग का निमंत्रण नहीं है, बल्कि अपने सपनों के, अपने भविष्य और अपनी सफलता की और एक मजबूत कदम है दोस्तों। तो आप इसी कड़ी में आप सभी अपने टीम पार्टनर को इनवाइट कर लीजिए। 6:55 हो चुके हैं और ये जूम सेशन हमारा बहुत शीघ्र ही स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आप फटाफट अपने टीम पार्टनर को इनवाइट कर लीजिए। आज हमें वो चीज सीखने को मिलेगा जो हमारी जरूरत है टीम के प्रति। जो टीम हमारी कॉल रिसीव नहीं कर रही, फोन नहीं उठा रही और कहीं ना कहीं नकारात्मक रवैया अपना रही है, तो वो सब चीजें कैसे हम उस समस्या को कैसे समाधान करें, आज वो हमको सब सीखने को मिलने वाला है। साथियों, हर सफलता व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे अवसर आते हैं, हर उस सफल व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी वो ऐसे अवसर आते हैं जो उसकी सोच, उसकी दिशा और उसकी किस्मत बदल देते हैं दोस्तों। अक्सर लोग इन अवसरों को पहचान नहीं पाते और उन्हें साधारण समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग अवसरों की कीमत समझते हैं वही इतिहास बनाते हैं, वही शिखर पर पहुंचते हैं दोस्तों। हमारी एसबीएन की जूम मीटिंग भी ऐसा ही एक अवसर है। यह सिर्फ एक ऑनलाइन मीटिंग नहीं, बल्कि सीखने, समझने, प्रेरणा लेने और अपने बिजनेस को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का एक शक्तिशाली माध्यम है दोस्तों। इसलिए आप फटाफट अपनी टीम को इनवाइट कर लीजिए, कॉल करिए, मैसेज करिए और आज के इस जूम सेशन का उन्हें हिस्सा बनाएं। हमें याद रखना चाहिए, हमें हमेशा एक बात याद रखना चाहिए दोस्तों, अगर आपको अपने सपनों को सच करना है तो पहले उन लोगों के साथ बैठना सीखिए जिन्होंने सपनों को हकीकत में बदला है। जूम मीटिंग हमें उन्हीं सफल लोगों से जोड़ती है जो पहले से इस क्षेत्र में शानदार परिणाम प्राप्त कर चुके हैं। उनकी सोच, उनकी रणनीति और उनके अनुभव हमें सफलता की राह दिखाते हैं दोस्तों। इसलिए आप फटाफट अपनी टीम को इनवाइट करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम पार्टनर को आप आज के इस जूम सेशन का हिस्सा बनाइए। आपसे मैं यही निवेदन करता हूं। साथियों, आज बहुत से लोग कहते हैं कि उनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, टीम एक्टिव नहीं है, रिजल्ट नहीं आ रहे, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि क्या ये वे नियमित ट्रेनिंग मीटिंग में शामिल होते हैं, तो जवाब अक्सर नहीं में मिलता है दोस्तों। इसलिए हमें याद रखना चाहिए, जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। तो आप फटाफट अपने सभी टीम पार्टनर को आज इनवाइट कर लें, क्योंकि आज हमको बहुत ही बेहतर तरीका मिलने वाला है टीम के लिए। एसबीएन में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है नियमित ट्रेनिंग, नियमित मीटिंग और नियमित एक्शन। आज मैं आप सभी से निवेदन नहीं बल्कि आग्रह करता हूं कि आप अपनी पूरी टीम के साथ
आने वाली जूम मीटिंग में अवश्य जुड़ें, होने वाली आज की मीटिंग में अवश्य जुड़ें और उन्हें अपने साथियों को जोड़ें। केवल खुद ही नहीं बल्कि अपने प्रत्येक टीम मेंबर और प्रत्येक नए साथी को भी आज के जूम सेशन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि साथियों अकेला व्यक्ति तेज चल सकता है लेकिन टीम के साथ चलने वाला बहुत दूर तक जाता है दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथियों सोचिए, यदि आपकी टीम के 10 लोग मीटिंग में जुड़ते हैं, नई बातें सीखते हैं, नई ऊर्जा लेकर निकलते हैं, तो उनका प्रभाव पूरे नेटवर्क पर दिखाई देता है दोस्तों। ये 100% सत्य है। जूम में आपको मिलेगा, आज की जूम ट्रेनिंग में आपको मिलेगा नई रणनीतियां कैसे तैयार करें, बिजनेस में ग्रोथ के सफलता के क्या सूत्र हैं, आज हमें सीखने को मिलने वाला है। टीम बिल्डिंग की तकनीक भी हमको सीखने को मिलने वाली है। लीडरशिप के महत्वपूर्ण पहलू भी आज हमें बताए जाएंगे। सफल लोगों के अनुभव कैसे हैं और उनने ये अनुभव कैसे लिया, आज की इस जूम सेशन में हमको बताया जाएगा। जून महीने को रिकॉर्ड बनाने की योजना भी आज हमें बताई जाएगी और हमें आज बहुत कुछ सिखाया जाएगा दोस्तों। तो आप सभी अपने टीम पार्टनर को इनवाइट कर लीजिए। 7 बज चुका है और कुछ देर पश्चात हमारा जूम सेशन लाइव होगा। तो दोस्तों, सफलता कभी आराम करने वालों को नहीं मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है दोस्तों। आज अगर हम अपने सपनों के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते तो कल हमें अपने बहानों के साथ जीना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए आप फटाफट अपने टीम पार्टनर को इनवाइट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आज के इस जूम सेशन ट्रेनिंग का हिस्सा बनाइए दोस्तों। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आने वाले कुछ महीनों में आपकी टीम दुगनी हो जाए, आपकी आय कई गुना बढ़ जाए और आपकी रैंक तेजी से आगे बढ़ने लगे। यह सब संभव है केवल इसके लिए सीखना और सिस्टम से जुड़े रहना, सिस्टम में बने रहना आवश्यक है दोस्तों। हमें याद रखना चाहिए, विजेता अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग तरीके से करते हैं, उनके काम करने के तरीके अलग होते हैं दोस्तों। और यही सब हमको ट्रेनिंग मीटिंग में सिखाया जाता है और यही अलग तरीका हमें ट्रेनिंग और जूम मीटिंग के माध्यम से ढंग से सीखने को मिलता है। आज मैं विशेष रूप से सभी ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड लीडर से कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी समझें। आपकी टीम आपको देखकर सीखती है, जैसा आप करेंगे आपकी टीम करेगी। यदि आप मीटिंग में उपस्थित रहेंगे तो आपकी टीम भी प्रेरित होकर जरूर मीटिंग में उपस्थित रहेगी। कुछ दिन उनको फॉलो अप करना पड़ेगा लगातार। अगर उनने 10 से 12 दिन मीटिंग में अगर उनकी उपस्थिति हो गई साथियों, तो फिर वो उनकी आदत बन जाती है और जो चीज आदत बन जाती है वो फिर मुश्किल से छूटती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। अगर लीडर अनुपस्थित रहता है तो टीम का उत्साह कम हो जाता है, लेकिन यदि लीडर सबसे पहले मीटिंग में पहुंचता है तो पूरी टीम उसका अनुसरण करती है दोस्तों। इसलिए आज ही अपनी टीम में संदेश भेजिए, कॉल कीजिए, व्यक्तिगत रूप से संपर्क कीजिए उनसे और सभी को मीटिंग में जोड़िए दोस्तों। कह दीजिए उनसे, आज यह केवल मीटिंग नहीं, हमारी सफलता का अभियान है साथियों। आज की मेहनत कल की पहचान बनती है, आज का संघर्ष कल की मुस्कान बनती है दोस्तों। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। जो लोग लगातार सीखते हैं वही लगातार आगे बढ़ते हैं, वही लगातार अच्छी इनकम करते हैं और वही लोग लगातार बुलंदियों को छूते हैं दोस्तों। जो लोग सिस्टम का पालन करते हैं वही सिस्टम से बड़े परिणाम प्राप्त करते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
आज हमें इस जूम सेशन में बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, इसलिए आप फटाफट अपनी पूरी एंटायर टीम को आज इस जूम सेशन का हिस्सा बनाइए दोस्तों। और मैं यही कहूँगा, हौसलों की आग दिल में जलाए रखना, हौसलों की आग दिल में जलाए रखना, मुश्किलों में भी कदम बढ़ाए रखना, सफलता एक दिन जरूर कदम चूमेगी, बस अपने सपनों को जिंदा बनाए रखना दोस्तों। आपकी सफलता निश्चित है, 100% आप यहाँ सफल होंगे। बस आप सिस्टम को फॉलो करते रहिए, सिस्टम के साथ चलते रहिए, अपने अपलाइन और जो हमारे ग्रेट मॉनिटर है उनकी बातों का अनुसरण करते रहिए। सफलता, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। 100% आप यहाँ से सफल होंगे। फटाफट आप अपने साथियों को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 7:05 हो चुके हैं और हमारे साथ में अभी 33 साथी इस जूम सेशन में उपस्थित हैं। सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि अपनी टीम से 1 से 2-3 मेंबर, जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकते हैं आज उन्हें लाइए और उन्हें सीखने के अवसर दीजिए, क्योंकि सीखेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। बिना सीखे कहीं कुछ होने वाला नहीं है, और जो सीखेगा वही जीतेगा और वही एक नया रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, एक रिकॉर्ड बनाएगा दोस्तों। तो आप फटाफट अपने टीम पार्टनर को इनवाइट कर लीजिए। 7:06 हो चुके हैं और मैं कुछ समय पश्चात सर को आज की ट्रेनिंग मीटिंग के लिए इनवाइट करने वाला हूं। तो आप सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी फटाफट अपने टीम पार्टनर को इनवाइट कर लीजिए। साथियों, दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो लोग आज बड़े पदों पर हैं, बड़ी रैंक पर हैं, जिनकी टीम हजारों में है, लाखों में है, जिन्होंने बड़ी उपलब्धि यहाँ एसबीएन में हासिल की है, वे भी कभी हमारी तरह शुरुआत करने वाले साधारण लोग ही थे और रहे होंगे दोस्तों। एकदम से उनको बनी बनाई टीम नहीं मिल गई है, उन्होंने यहाँ पे बहुत मेहनत किया है, संघर्ष किया है, तो आज वो ऊंचाइयों पे है। और उनके और दूसरों के बीच केवल एक अंतर था, उन्होंने सीखना बंद नहीं किया, उन्होंने मीटिंग और ट्रेनिंग को अपनी सफलता का हथियार बनाया और आज वो सफल है। तो हमें दोस्तों याद रखना चाहिए कि लगातार हमको सीखते रहना है, और सीखना बंद तो जीतना बंद। दोस्तों, 7:07 हो चुके हैं और हमारे साथ में 35 लीडर यहाँ पे इस जूम सेशन में उपस्थित हैं, और सभी से मैं आग्रह करूंगा कि अपनी टीम के लेवल 1, 2, 3 पूरी टीम को आप इनवाइट करें। और हर साथी से यही मैं निवेदन करूंगा कि अपनी टीम से 2-2, 4, 5 जितनी भी संख्या आप बढ़ा सकते हैं, पूरा प्रयास करें, मैसेज करें, कॉल करें। अभी हमारे पास में 2 से 3 मिनट, 3 से 5 मिनट का समय है, और आप सभी फटाफट अपनी टीम को आप इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आज हमको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलने वाली हैं। अगर कोई साथी कहे कि समय नहीं है, तो उसे समझाइए कि सफलता के लिए समय निकालना पड़ता है। अगर कोई कहे कि बाद में देखेंगे, तो उसे बताइए कि अवसर बार बार नहीं आते दोस्त। जो लोग सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, वही लोग इतिहास बनाते हैं। दोस्तों, आप फटाफट अपनी पूरी इंटायर टीम को आज इनवाइट करिए और इस जूम सेशन का हिस्सा बनाइए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों में कुछ नहीं, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है दोस्तों। और हौसला रखिए, हिम्मत बनाए रखिए, लगातार प्रयास करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। हम सभी को आज
बड़ी सफलता यहाँ से जरूर मिलेगी। साथियों, ये समय साधारण बनने का नहीं, असाधारण बनने का है। यह समय भीड़ में खड़े रहने का नहीं, बल्कि भीड़ का नेतृत्व करने का है समय है। यह समय बहाने बनाने का नहीं, बल्कि परिणाम बनाने का समय है दोस्तों। क्योंकि ये जून है और जून का जुनून अभी हमें हमारे वार्षिक कंपनी के उत्सव में दिखाई देगा। काफी लोग हमारे साथी जो वहां पे मिलेंगे, वो Recording in progress. और मैं आप सभी से यही कहूंगा कि फटाफट आप अपने टीम पार्टनर को इनवाइट कर लीजिए। और आज मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस सीखते रहिए, आपकी मंजिल दूर नहीं है। वो दिन दूर नहीं है जब आप डायमंड रैंक पर दिखाई देंगे और पूरी दुनिया आपका उदाहरण देगी और कहेगी कि मैं जानता था कि आप ये कर लोगे। दोस्तों, संघर्ष में आदमी अकेला होता है और जब वो सफल हो जाता है तो पूरी दुनिया उसके साथ चलने लगती है, उसका अनुसरण करने लगती है। ये प्रकृति का नियम है कि जब आप संघर्ष करते हैं तो अकेले ही नजर आएंगे, और जब आप सफल हो जाएंगे तो आपके पीछे एक विशाल कारवा नजर आएगा और आप एक उदाहरण बनेंगे। तो दोस्तों, फटाफट अपने सारे टीम पार्टनर को इनवाइट कर लीजिए। और हमारा सेशन लाइव हो चुका है और मैं सर को मान और सम्मान के साथ यहाँ पे आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए इनवाइट करता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि सर को ससम्मान आज आप सर को अपने रिएक्शन के माध्यम से अपने माइक को ऑन करके सर का अभिवादन करें, वेलकम करें। धन्यवाद। मैं अपनी बातों को अब यहीं पे विराम देता हूँ और मैं सर को इनवाइट करता हूँ। वेलकम सर, आए, आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय ठाकुर प्रसाद गर्ग सर। बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से आज का इन्विटेशन आपने किया, उसके लिए मैं दिल से मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा। और डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर से बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, अभी सर ने कहा था कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, ऐसा कुछ बता रहे थे सर। मैं एक ही बात कहूंगा कि तू मानता है कि तू जीत नहीं सकता, तू मानता है कि तू जीत नहीं सकता, पर यूं हार के बैठना तुझे कमजोर बना देगा। और एक बार मैदान में आने की हिम्मत तो कर, तेरा पहला हौसला तुझ में जीतने का जुनून जगा देगा। और कहीं ना कहीं इस तरीके की सोच रखते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो रहा है, या हम हार चुके हैं, या हम हार रहे हैं। उस कंडीशन में माय डियर फ्रेंड, एक बार वापस से अपने आप को रीबिल्ड करने की जरूरत है। और आज का सेशन आपको रीबिल्ड करने का आपको मौका मिलेगा। अपने आप को कैसे आप अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे, कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज पूरा टॉपिक जो है उसी पे रहने वाला है, तो आप अपनी टीम को एक बार जरूर इंटीमेशन कर लें। जो साथी इस जूम सेशन का हिस्सा नहीं है, एक बार अपने पार्टिसिपेंट वाले ऑप्शन में जाकर चेक कर लें कि आपका वो जो साथी जिसको आपने कॉल किया था, जिसको मैसेज किया था, क्या वो इस जूम सेशन में है या नहीं है। तो आप मुझे एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि कहते हैं ना कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो घर में बैठकर ज्ञान देते हैं। मंजिल तो उन्हें मिलती है जो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत पर ध्यान देते हैं। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप वाकई अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि लाइफ पूरी तरह से बदल जाए, तो डियर फ्रेंड्स एक बार अपनी टीम को चेक कर लीजिए। अगर पार्टिसिपेंट वाले ऑप्शन में नहीं है तो आप जरूर उन्हें चेक करके डियर फ्रेंड्स उन्हें कॉल कर सकते हैं। और आज के सेशन में आप लोगों को पता चलेगा कि आज हम लोग जो काम कर रहे हैं उस काम को हम बेहतर तरीके से कैसे कर पाएंगे, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आज के सेशन में कॉल पे डिपेंड करेगा, कॉलिंग पे डिपेंड करेगा। जो कॉलिंग आप करते हैं उसी पे पूरा सेशन आज आपका रहने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन में बहुत कुछ आप लेकर जाएंगे, क्योंकि आज अगर आपने डायरी पेन लेकर बैठे तो बहुत सारी चीजें आप नोट डाउन भी करेंगे और जीवन में वो आपके काम भी आने वाली है। तो डियर फ्रेंड्स, फटाफट आप अपने सभी पार्टनर्स को एक बार दोबारा से रिमाइंड जरूर भेज दीजिएगा। और मैं अपने कोर्स पार्टनर से पूछना चाहूंगा, सर मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या? सर विजिबल है सर।
थैंक यू वेरी मच सर। और डियर फ्रेंड्स, आज का एक और दिन आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है, यानी कि 12 जून आज है। और 12 जून में डियर फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ को दोबारा से रीबिल्ड करने का आपको मौका मिल रहा है। और अगर आज के सेशन में आपने इस सेशन को अगर पूरे ध्यान से, पूरे तन मन से लिया, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी लाइफ को रीबिल्ड करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो डियर फ्रेंड्स, देरी ना करें और हो जाइए तैयार, क्योंकि आज इस सेशन को बहुत बेहतरीन सेशन हमारा बनने वाला है। और ये सेशन मैंने तैयार किया था कल, और डियर फ्रेंड्स, बेहतर सेशन आपको आज का रहेगा। और इस सेशन को हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि आज हम लोग अपने रिजल्ट क्या आ रहा है और कैसे वो टीम जो है हमारी काम कर रही है। आई होप कि मेरा स्क्रीन विजिबल होगा आप सभी साथियों को। यस सर। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का प्यार भरा नमस्कार आज के मॉर्निंग सेशन में। और मैं आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और राजस्थान कोटा से मैं बिलोंग करता हूं, और इस बिजनेस के अंदर गोल्ड रैंक पर मैं काम कर रहा हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में टीम लीडर कॉल क्यों नहीं उठाते हैं। ये समस्या जो है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या को से आज की डेट में आप सभी लीडर जूझ रहे हैं। Am I right, सर? कि आप सभी साथी जो हैं कहीं ना कहीं इस समस्या से परेशान हैं, वो आपका कॉल नहीं उठा रहे हैं, और इसकी वजह से आप टीम को फॉलोअप जो आपका रहता है उसको बेहतर तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आपकी टीम कॉल नहीं उठाएगी तो आप उनसे बात नहीं कर पाएंगे, और बात नहीं कर पाएंगे तो आपका संपर्क नहीं बन पाएगा। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में आपको जानने का और पहचानने का मौका मिलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में टीम लीडर कॉल क्यों नहीं उठाते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कॉलिंग एक बहुत बड़ा महत्व रखती है अपने आप में, जिसमें अगर आप कॉलिंग पे अगर फोकस करते हैं तो आप अपनी टीम को घर बैठे बना सकते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से बनाया जा सकता है और बहुत बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है, बशर्ते आपको अपनी टीम को कॉल करना रहेगा। आपको अपनी टीम को कॉल करना रहेगा, और अगर आप कॉल करते हैं तो डियर फ्रेंड्स, बेहतरीन तरीके से आप अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं। डे बाय डे आप अपनी टीम को एक अच्छे रिजल्ट की ओर लेकर जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी टीम जो है इस बिजनेस के अंदर बड़े से बड़ा कर सकती है। उसके लिए आपकी टीम का कॉल उठाना बहुत जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में टीम लीडर कॉल क्यों नहीं उठाते हैं। और आप लोग सभी साथी जानने के लिए उत्सुक होंगे कि वाकई ऐसा हम लोगों के साथ भी हो रहा है, आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा कि टीम कॉल क्यों नहीं उठा रही है। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हर लीडर के जीवन में आता ही आता है कि कॉल तो किया जाता है टीम को, पर टीम जो है कॉल नहीं उठाती है। और उसका परिणाम ये होता है कि आप ये टीम जब कॉल नहीं उठाती है तो आप नेगेटिव हो जाते हैं। और डियर फ्रेंड्स, उसकी वजह से कई हमारे साथी जो है बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं, और कई साथी बिजनेस करना बंद कर देते हैं, या फिर वो अपनी अपलाइन का कॉल भी नहीं उठाते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं बिजनेस को छोड़कर जाने के। और सबसे मेन मोटो जो है, वो कारण जो है, सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि दोस्त, कि आपकी टीम में अगर आप कॉलिंग नहीं कर रहे हैं या आपकी टीम कॉल नहीं उठा रही है तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव हो रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि टीम कॉल क्यों नहीं उठाती है। सबसे बड़ा कारण है कि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि जब वे अपनी टीम को कॉल करते हैं तो टीम कॉल नहीं उठाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या समस्या टीम में है या हमारी अप्रोच में है? ये हमें जानना बेहद जरूरी है कि ऐसा तो नहीं है कि समस्या टीम में हो या फिर आपकी अप्रोच में हो सकता है वो व्यक्ति आपसे बात करना नहीं चाहता हो, पॉसिबल तो है, पर अगर ऐसा है तो क्यों है, ये हम लोग आज जानेंगे इस सेशन के माध्यम से कि जो प्रॉब्लम्स है वो जो क्रिएट हो रही है वो कहीं टीम में तो नहीं हो रही है, या कहीं हमारी अप्रोच में तो कमी नहीं है। आप लोग रेडी हैं सब? यस सर, यस सर, यस सर, रेडी हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है कि टीम कॉल क्यों नहीं उठाती है, वो बेहतर तरीके से आप लोगों को मिलने वाला है, बेहतर तरीके से मिलने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, और ये शिकायत आज की से आप लोगों की दूर हो जाएगी कि हमारी टीम हमारा कॉल नहीं उठा रही है।
और आप जब भी कॉल करेंगे तो आपकी टीम आपका कॉल उठाएगी। सबसे बड़ा कारण क्या है कि टीम कॉल क्यों नहीं उठाती है? उसका मुख्य कारण है कि बार बार केवल हम लोग बिजनेस की बात करते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि जब भी आप अपनी टीम को कॉल करते हैं तो आपका एक ही उद्देश्य होता है कि टीम अपना कॉल उठाए, और जैसे ही टीम आपका कॉल उठाती है और केवल आप अपने बिजनेस की बात करते हैं कि सर आपकी टीम में आज कितना काम हुआ, आज आपकी टीम में कितना रेड आईडी लगा, कितना ग्रीन लगा, सीधा मुद्दे की बात, एस1P के लिए क्या काम हुआ सर, है ना। तो ये चीज आप बार बार उससे बात करते हैं। जब जब भी आपका कॉल जाता है तो सबसे बड़ा कारण यही है कि बार बार हम लोग केवल और केवल बिजनेस की बात करते हैं। टीम के साथ मजबूत संबंध ना होना। मजबूत संबंध ना होने का मतलब ये है कि हम टीम को जब जब भी कॉल कर रहे हैं तब तब केवल बिजनेस की बात कर रहे हैं। उसके पारिवारिक जो जीवन है उसके बारे में कभी हम उससे नहीं पूछते हैं। और कॉल भी हमारा एक दिन में एक बार, दो बार या तीन बार हम कॉल कर रहे हैं तो केवल और केवल हम बिजनेस की बात करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी टीम से हमारा संबंध कभी भी मजबूत नहीं हो पाता, और जो हमारी टीम है, हमारी डाउनलाइन है, उसको यही लगता है कि सर जब भी कॉल करते हैं केवल और केवल बिजनेस की बात करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि टीम इसलिए भी कॉल नहीं उठाती है कि आपका संबंध गलत होता है। अब जैसे कभी कभार आप किसी को कॉल करते हैं तो वो व्यक्ति आपका कभी भी कॉल नहीं उठाता। उसके लिए आपको रिलेशन मेंटेन करना होता है। रिलेशन मेंटेन करने के लिए आपको टीम को लगातार कॉलिंग करनी होती है, चाहे आप उस व्यक्ति से कभी नहीं मिले। परंतु कई बार सोशल मीडिया पे आपकी घनिष्ठ दोस्ती हो जाती है, और कई बार तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे केस ऐसे भी हैं कि सोशल मीडिया की दोस्ती कहीं ना कहीं शादी तक पहुंच जाती है। हाँ, कहीं ना कहीं इस तरह के संबंध बन जाते हैं कि व्यक्ति एक दूसरे को जीवन में कभी नहीं भूल पाता। माय डियर फ्रेंड्स, संबंध मजबूत होना बहुत जरूरी है, और सोशल मीडिया या कॉलिंग आपका एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर आप डेली कॉलिंग करते हैं और बेहतर तरीके से अपने संबंधों को मजबूत करते हैं तो टीम आपका कॉल उठाती है। और अगर आप लगातार कॉलिंग नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपका संबंध कभी भी मजबूत नहीं बन सकता। और कई हमारे साथी ऐसे हैं जो गलत समय पे कॉल करते हैं। अब रात के 10 बजे आप कॉल कर रहे हैं, रात के 10 बजे आप उसको कॉल कर रहे हैं और कॉल करके बोल रहे हैं कि सर बिजनेस प्लान के लिए मैं कॉल किया है। 8 बजे कॉल कर रहे हैं, 9 बजे कॉल कर रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड टाइम जो होना चाहिए वो कॉलिंग का अलग से होना चाहिए। अगर आप रात को सुबह के 6 बजे कॉल करेंगे, सुबह के 5 बजे कॉल करेंगे, सुबह के 7 बजे कॉल करेंगे, सुबह के 8 बजे कॉल करेंगे, तो और अगर आप कॉल करके ये बोलेंगे कि सर मैं एक प्लान आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको एक प्लान दिखाना चाहता हूँ, क्या वो व्यक्ति आपके साथ कभी बात करेगा सर? कभी नहीं करेगा। उसका कारण ये है कि टाइमिंग गलत है, क्योंकि सुबह 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे आदमी उठता है, नहाता धोता है, परिवार के साथ रहता है, इसीलिए वो आपका कॉल नहीं उठाता। कई सारे हमारे साथी तो इसलिए भी कॉल नहीं उठाते क्योंकि उनको ड्यूटी पे जाना होता है, अपनी दुकान खोलनी होती है, या कोई अन्य काम जो अपने जीवन में करते हैं जिससे कि उनके घर में पैसा आता है, तो उस टाइम पे वो कॉल नहीं उठाते। तो आप ये बात ध्यान हमेशा रखिए कि आप जब भी कॉलिंग करें तो सामने वाले की नीड आपको पता होनी चाहिए, या सामने वाले के बारे में आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो कब फ्री होते हैं, है ना। अभी जैसे बहुत सारे हमारे साथी हैं, विनय जोन सर हैं, दिनेश कुमार डिडवानिया सर हैं, नरेंद्र पाल सर हैं, है ना, या हमारे अखिल श्रीवास्तव सर हैं, कपिल श्रीवास्तव सर हैं, निर्मल दुबे सर हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं। माय डियर फ्रेंड्स, उनको कॉलिंग करने का मुझे टाइम पता है कि मैं कब कॉल करूं उनको। मुझे अगर मेरा कॉल नहीं उठता है तो मुझे पहले से पता चल जाता है कि सर अभी सो रहे होंगे या आपकी ड्यूटी पे होंगे, इसीलिए मेरा कॉल पिक नहीं हो रहा है। तो आपको ये टाइम का पता होना चाहिए, गलत समय पर आपको कभी भी कॉल नहीं करना। और 7 बजे के बाद एक सही टाइमिंग जो है आप अगर करते हैं तो सुबह के 10 बजे के बाद और शाम 5 बजे से पहले पहले आप अपनी कॉलिंग को कंप्लीट कर लें। और अगर इस टाइम पे आपकी कॉलिंग जाएगी 10 बजे से 5 बजे के बीच में, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे, तो हर व्यक्ति जो है आपका कॉल उठाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर मान लेते हैं कि आप यहाँ कॉलिंग ना करके वही टाइमिंग आपका रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे अगर आप कॉलिंग कर रहे हैं, क्या सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग कॉलिंग कर रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स आप जानते हैं कि उस कॉलिंग का कोई महत्व नहीं है, और उसकी वजह से वो व्यक्ति आपका कॉल उठाना बंद कर देता है। रीजन क्या है कि उसके साथ उसकी फैमिली होती है। और एक बड़ा कारण है कि टीम का व्यस्त होना भी होता है। आज जैसे बहुत सारे साथी हमारे हैं, वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, काम करते रहते हैं, अपनी टीम को आगे बढ़ाते रहते हैं, और आप उनको कॉल कर रहे हैं, फील्ड में वो प्लान कर रहे हैं,
और आप कॉल करते हैं तो कई बार आपका कॉल तब भी नहीं उठता है। साथ ही साथ पहले से विश्वास ना बनना। अगर आप अपने डाउनलाइन के साथ अगर बिलीव सिस्टम अगर तैयार नहीं कर पाए, विश्वास अगर उनके साथ नहीं बना पाए, तो वो व्यक्ति कभी भी आपका कॉल नहीं उठाता है। जब तक आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, जब तक टीम आपका विश्वास नहीं करेगी, तब तक माय डियर फ्रेंड्स कभी भी टीम आपका कॉल नहीं उठाएगी। और यदि हमारी टीम हमें केवल तब याद करती है जब हमें काम होता है, तो वो कॉल उठाने में रुचि नहीं दिखाते। ये बात भी ध्यान रखिएगा। आज जैसे मान लेते हैं कि आपकी अपलाइन है या आपकी डाउनलाइन है या आपके माता पिता हैं या आपका भाई है या आपका दोस्त है या आपका रिश्तेदार है, वो कॉल अगर आपको कर रहा है, कभी जरूरत के समय अगर कॉल कर रहा है, तो आप उसका कॉल उठाने में रुचि नहीं दिखाते, यानी कि आप उसका कॉल उठाने में इंटरेस्ट नहीं रखते। रीजन क्या है कि जब उसको जरूरत पड़ती है तभी वो आपको कॉल करता है ना, उसकी जरूरत के हिसाब से आपको कॉल करता है। और इसीलिए कई बार आप कॉल नहीं उठाते। उसका कारण बहुत बड़ा है कि आपको लगता है कि यार वो उसको जरूरत है इसीलिए वो कॉल कर रहा है, बिना जरूरत के वो कॉल नहीं करता। और ऐसा अमूमन आपने देखा भी होगा कि कई बार आपकी फैमिली ने आपको कॉल किया और आप कहते हैं, वो कहता है कि यार बहुत दिनों बाद बात हो रही है और कैसे कॉल करना हुआ आपका, तो आप सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं, है ना। तो कई बार आपकी फैमिली के साथ भी ऐसा होता है। तो वो व्यक्ति कहता है कि यार आपको जब काम पड़ता है तभी कॉल करते हैं, बाकी आपका 1 साल से कॉल नहीं आया। ऐसा होता है क्या सर? होता है। कई बार हम अपने परिवार में भी ये बात करते हैं कि केवल फैमिली हमें जब जरूरत होती है तभी याद करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, विश्वास बनाना बहुत जरूरी है, बिलीव सिस्टम लाना बहुत जरूरी है। और टीम में अगर विश्वास आपने बना लिया, टीम में अगर आपने विश्वास बना लिया या फिर टीम में संबंध अगर आपके अच्छे हैं, तो टीम आपका कॉल उठाती है। और अगर आपके संबंध अच्छे नहीं है और टीम को तब याद करते हो जब आपको जरूरत है, तो माय डियर फ्रेंड्स टीम कभी भी आपका कॉल नहीं उठाएगी। इसीलिए पहले रिलेशनशिप बनाए। क्या बनाना है? पहले आपके संबंध आपको बनाने हैं। रूल क्या बोलता है? रिलेशन बहुत जरूरी भी है। ये संबंध जब तक नहीं होंगे तब तक माय डियर फ्रेंड्स कभी भी आप बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संबंध का होना बहुत जरूरी है और आपकी टीम से आपका संबंध होना बहुत जरूरी है, रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि पहले रिलेशनशिप फिर बिजनेस। टीम की समस्या पूछें, परिवार का हाल जाने और उनकी उपलब्धियों का सराहना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कॉल करें, सबसे पहले आपका रिलेशनशिप होना चाहिए कि यार आपकी फैमिली में क्या चल रहा है ना, कैसे हो सर, और आपका परिवार कैसा है। हम लोग ऐसे ही बात करते हैं ना सर कि आपका परिवार कैसा है, फैमिली में कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसके बाद हम बिजनेस की बात करते हैं कि सर आपकी टीम में आपने उसको अप्रोच किया था, क्या हुआ सर। कोई भी लीडर अगर इस बिजनेस से जुड़ा है, एसवीएनपी की अगर हम बात करें, एसवीएनपी से अगर कोई भी लीडर जुड़ा है तो वो सीधा कंपनी को देखकर नहीं जुड़ा, वो आपको देखकर जुड़ा है, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर जुड़ा है, आपकी शख्सियत को देखकर जुड़ा है, आपको देखकर उसने बिजनेस के लिए हामी भरी है। वो सीधा कंपनी से कभी नहीं जुड़ सकता। माय डियर फ्रेंड्स, प्लान लेकर हम लोग जाते हैं मार्केट में, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि पहले इंसान जुड़ता है। पहले आपका अगर उससे व्यवहार अच्छा है, आपके रिलेशन मजबूत है और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अगर आपको जानता है, तो वो बिजनेस के लिए आपके साथ काम करने के लिए यस करेगा। और एक अनजान व्यक्ति अगर है तो आप उसके साथ बिजनेस शेयर नहीं कर सकते जब तक कि आपका रिलेशन उसके साथ बिल्ड ना हो। तो पहले बिजनेस से पहले इंसान जुड़ता है और जब रिश्ता मजबूत होता है तो कॉल भी उठेगी। अगर आज देखिए मेरी टीम में कई ऐसे लीडर हैं जिनको मैं कभी भी कॉल करूं, रात के 12 बजे भी कॉल करता हूं तो उठता है ना, 8 बजे भी कॉल करता हूं तो उठता है, 7 बजे भी कॉल करता हूं तो उठता है। एवरी टाइम जब भी मैं कॉल करता हूं तो उनका कॉल उठता है। उसका कारण ये है कि मेरा उनसे रिलेशन बहुत मजबूत है। जैसे अगर मैं बात करूं विनय जॉनसन, अगर मैं कॉल करता हूं, कभी भी मैं कॉल करूंगा इनका कॉल उठेगा। बंटी बात्रे सर, कभी भी कॉल करूंगा उठेगा। विकास कुशवाहा सर, कभी भी कॉल करूंगा उठेगा। निर्मल दुबे सर, कभी भी कॉल करूंगा उठेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके अगर रिलेशन आपकी टीम के साथ मजबूत हैं तो आपका कॉल चाहे आप कभी भी करें, आपका कॉल उठता है और आपकी बात भी सुनी जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। कितने साथी हैं जिनको भाई ये चीज समझ में आ रही है कि अगर आपका रिलेशन मजबूत है तो आप कभी भी कॉल कीजिए ना, आपका कॉल उठेगा सर। यस सर, आपसे बात भी होगी। बिल्कुल। और अगर आप
और अगर आपका रिलेशन आप अपनी टीम से बिगाड़ लेते हैं, है ना, आपकी टीम से आपके संबंध खराब हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में बहुत सारे साथी आपको ब्लॉक भी करते हैं, है ना, कई सारे साथी आपका कॉल नहीं भी उठाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस करना ही छोड़ दें। पहले आप उनसे रिलेशन मेंटेन कीजिए, पहले आप उनसे बात कीजिए, उनके परिवार के बारे में बात कीजिए, उसकी फैमिली में क्या चल रहा है उसके बारे में बात कीजिए, उसके जीवन में क्या चल रहा है उसके बारे में बात कीजिए, उसके बाद बिजनेस की बात कीजिए। और डियर फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत परेशानी अगर उसके जीवन में चल रही है, चाहे वो टीम को लेकर हो, चाहे उसकी फैमिली को लेकर हो, आप एक बार उसके इस बारे में उससे डिस्कस जरूर करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उसको अपनापन महसूस होगा। और साथ ही साथ उनकी उपलब्धियां, अगर उसकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट कोई जॉब लगा है, कोई बिजनेस स्टार्टअप किया है, या कुछ अचीवमेंट किया है, या उसकी टीम, सर किसी का माइक अनम्यूट है, वो सब पार्टनर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी का माइक अनम्यूट है सर। आई होप गोल्ड अखिल श्रीवास्तव सर, गोल्ड अखिल श्रीवास्तव सर, आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लें। तो डियर फ्रेंड्स, लोग बिजनेस से पहले आपसे जुड़ते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और जब आपका रिश्ता मजबूत होता है तो कॉल भी उठेगी और आपकी बात भी सुनी जाएगी। तो सबसे पहले आप सभी साथियों से मेरा कहना है कि अगर आपकी टीम आपका कॉल नहीं उठा रही है तो आप सबसे पहले उनसे रिलेशन बिल्ड करें, अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं, और कहीं ना कहीं जब आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा तो आपकी कॉल भी उठेगी और आपकी बात भी सुनी जाएगी। तो निराश ना हो, पहले रिलेशन बिल्ड करें, और दूसरा है सही समय पर कॉल करें, सही समय पर कॉल करें, सुबह जल्दी या देर रात कॉल ना करें। ये बात ध्यान रखिएगा कि सुबह जल्दी, जैसे कि सुबह 5 बजे ही अगर आपका कॉल चला गया तो आपको पता है 5 बजे कॉल किसका जाता है, कोर्स पार्टनर किसका जाता है सर 5 बजे कॉल? अगर सुबह जल्दी यानी 5 बजे ही अगर आपका कॉल चला गया, या देर रात आप कॉल कर रहे हैं, रात के 11 बज रहे हैं और आपका कॉल जा रहा है कि सर कैसे हैं सर आप, क्या हुआ आज आपकी टीम में, तो कभी भी वो कॉल आपका नहीं पिक करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सुबह जल्दी और देर रात आप कॉल ना करें। कॉल का एक स्टैंडर्ड टाइम है कि सुबह 9 बजे, 10 बजे अगर नहीं भी करते हैं, 10 बजे से पहले करना चाहते तो आप सुबह के 9 बजे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नौकरी वाले हमारे साथी हैं 8 बजे से लगाकर 10 बजे तक वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं, यानी सुबह 7 बजे अगर वो निकल रहे हैं तो 8 से 9-10 बजे तक उनका आना जाना रहता है। और शाम में अगर वो 5 बजे निकलते हैं तो शाम को 8 बजे तक उनका घर पहुंचना रहता है। और आपको पता है कि घर पहुंचने के बाद उनकी जिम्मेदारियां और भी है, उनकी फैमिली भी है। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि कॉलिंग का जो स्टैंडर्ड टाइम है सुबह 10 बजे से लगाकर आपको शाम 5 बजे, या मैक्सिमम अगर बात करें तो शाम 7 बजे तक आप अपनी टीम को कॉल करें। उसके बाद अगर आप कॉल करेंगे तो रिलेशन आपके बिगड़ भी सकते हैं, है ना। तो ये चीज हमें विशेष ध्यान रखनी है। सबसे पहले मैसेज करें और समय पहुंचकर कॉल करें। अगर आपको बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो रात को 10 बजे मेरे को कुछ जरूरी काम आ गया और मुझे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले उनको व्हाट्सएप मैसेज करें या फिर टेक्स्ट मैसेज करें कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्या आपके पास समय है। क्या करना है सर, उनको टेक्स्ट मैसेज करना है या आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और समय पूछकर कॉल करना है कि सर आप कब फ्री होंगे, मुझे जरूरी बात करनी है। तो अगर वो कहते हैं कि सर आप कॉल कर लीजिए तो आपको कॉल करना है, अगर वो मना करते हैं तो आपको कॉल नहीं करना है। तो सम्मान देने से सम्मान मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप सही राइट टाइम पे कॉल करेंगे तो एक सम्मान की बात होती है। और अगर आप रात को 10 बजे कॉल कर रहे हैं, 11 बजे कॉल कर रहे हैं और वो भी सो रहा है, उसकी फैमिली भी सो रही है, आपकी घंटी बज रही है, तो आप सोचिए रिलेशन कैसा रहेगा आपका, कैसा रहेगा सर, रिलेशन बिगड़ जाएंगे, है ना। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना है। आपको उसके फैमिली के लिए टाइम देना है। और एक सम्मान की बात होती है कि अगर आप राइट टाइम पे कॉल कर रहे हैं तो राइट टाइम पे आपका कॉल उठेगा, और अगर आप रॉन्ग टाइम पे कॉल कर रहे हैं
तो आपका कॉल नहीं उठेगा, क्योंकि सम्मान देने से सम्मान मिलता है। यदि हम टीम के समय का सम्मान करेंगे तो टीम भी हमारी कॉल को महत्व देगी। आज जो साथी हैं जो कॉलिंग करते हैं, कॉल नहीं उठा रहे हैं, उसका रीजन ये है कि हो सकता है कि आप गलत समय पर उनको कॉल कर रहे हो, गलत समय पर उनको कॉलिंग कर रहे हो। इसकी वजह से भी आपका वो कॉल नहीं उठाते हैं। तो आपको राइट टाइम पे कॉल करना है, यानी कि सही समय को जानकर आपको कॉल करना है। अगर कोई साथी आपका जॉब में है, कोई साथी अगर बिजनेस में है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो फ्री कब होते हैं। आपको उन दोनों का पता होना चाहिए कि उनको फ्री टाइम कब मिलता है, और उस फ्री टाइम में ही आपको कॉल करना है। अगर वो जॉब में होंगे, बिजनेस में होंगे, तो हो सकता है आपका कॉल उठा भी लें और नहीं भी उठाएं, और अगर उठा भी लेंगे तो वो बात नहीं हो पाएगी जो आप करना चाहते हैं। इसीलिए हर लीडर का एक सही समय होता है और उस सही टाइम पर ही आपको कॉलिंग करनी है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप सही टाइम पे कॉलिंग करेंगे, आप उसके समय को सम्मान देंगे, तो आपके समय को भी सम्मान मिलेगा, आपकी कॉलिंग को भी महत्व मिलेगा। तो सही समय पर आपको कॉलिंग करनी है। तीसरा है वैल्यू क्रिएट करें। खुद से पूछें क्या करना है। खुद से पूछना है कि मेरी कॉल से टीम को क्या फायदा हो। आज आप अपनी टीम को कॉल कर रहे हैं, आप अपनी टीम को कॉल कर रहे हैं, पर आपको क्या पता है कि आपकी टीम को जो आप कॉलिंग कर रहे हैं उससे फायदा क्या होगा। ये जानना बेहद जरूरी है कि आप जो कॉलिंग कर रहे हैं अपनी टीम को, उससे आपकी टीम को फायदा क्या होने वाला है। यानी कि वैल्यू क्रिएट करनी है। अगर आपको अपनी टीम को कॉल कर रहे हैं तो आपकी टीम को भी वैल्यू होनी चाहिए कि अगर आपका कॉल आया है तो कोई ना कोई पर्पस रहा होगा, कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा, महत्व रहा होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी कॉल से टीम को क्या फायदा होगा, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। क्योंकि कॉलिंग के अंदर आप इधर उधर की बात ना करके एक मुद्दे की भी बात करते हैं, या आप उसके जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या आप केवल टाइम पास करने के लिए कॉल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे दोस्त जो होते हैं उनका भी कॉल आप नहीं उठाते। आपको पता है कि अगर उसका कॉल मैंने पिक कर लिया तो मेरा 1 घंटा वो बर्बाद कर देगा, मेरा 1 घंटा वो बर्बाद कर देगा। ऐसा सोचकर भी आप कई बार कॉल नहीं उठाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, टीम को क्या फायदा होगा, ये आपको वैल्यू क्रिएट करनी है। और दूसरा ये कि क्या मैं उन्हें कुछ नया सिखा रहा हूं, क्या मैं उन्हें नया सिखा रहा हूं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कि खुद से पूछना है। आपकी टीम अगर आपसे का कॉल नहीं उठा रही है ना, तो ये 2 सवाल अपने आप से पूछ लेना आप कि मेरी कॉल से टीम को क्या फायदा हो रहा है। दूसरा, क्या मैं उन्हें कुछ नया सिखा रहा हूं। यानी कि अगर हर कॉल में टीम को सीखने और बढ़ने का मौका मिलेगा तो वो आपकी कॉल का इंतजार करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कॉल से वो सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, टीम को आगे बढ़ाते हैं, वैल्यू क्रिएट होती है, तो आपकी टीम आपकी कॉल का इंतजार करेगी। और केवल आप टाइम पास करने के लिए कॉल कर रहे हैं। अभी मेरी टीम में बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो केवल टाइम पास करते हैं, हाँ, केवल टाइम पास करते हैं। तो मेरा कॉल उनको जाता भी है तो हेलो हाय करके मैं बंद कर देता हूँ। कारण क्या है कि मुझे पता है कि अगर मैं ज्यादा बात करूंगा तो मेरा 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा, 2 घंटे बर्बाद हो जाएगा। अगर 1 घंटा बर्बाद होगा तो मैं कम से कम 1 घंटे में 20 लीडरों को कॉल कर पाऊंगा, है ना। तो इधर उधर की बात नहीं करनी है, आपको फैमिली के बारे में हाल चाल लेना है ना, और उसके बाद अपने बिजनेस की बात करनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 2 चीजें आप अपने आप से पूछिएगा। अगर आपकी टीम कॉल नहीं उठा रही है तो क्या आप अपनी टीम को पर्याप्त समय दे पा रहे हैं, क्या आपकी टीम को आपकी कॉल से कुछ फायदा हो पा रहा है, क्या आप अपनी टीम को कुछ नया सिखा पा रहे हैं। तो ये चीजें आप अपने आप से आपको पूछनी है। और डियर फ्रेंड्स, स्क्रिप्ट यही है कि अगर हर कॉल में टीम को सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपकी कॉल का इंतजार आपकी टीम करेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, आपकी टीम आपका कॉल का इंतजार करेगी। डियर फ्रेंड्स, तो वैल्यू क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और लीडर की जिम्मेदारी भी बहुत मायने रखती है कि अगर आप कॉलिंग कर रहे हैं और अगर आप एक लीडर हैं तो आपको कभी भी निराश नहीं होना है। हमारे बहुत सारे साथी मुझे कॉल करके बताते हैं कि चांदना सर, मेरी तो टीम कॉल उठा ही नहीं रही है, मैं हताश हो चुका हूँ, निराश हो चुका हूँ कि मैं करूँ क्या।
है ना। आप कॉलिंग कर रहे हैं पर आपकी टीम कॉल नहीं उठा रही है, और एक नहीं पूरी टीम कॉल नहीं उठा रही है। ऐसा कितने हमारे साथी हैं जिनके साथ हो रहा है कि टीम कॉल नहीं उठा रही है। एक बार जरूर अपना रेज एंड कर लेंगे सर। एक बार हमारे कोर्स पार्टनर जो है अपना रेज एंड जो है उसको हटाइए सर। सभी साथी कोई भी पार्टनर रेज एंड जो हुए हैं उनको एक बार आप क्लियर कीजिए, उसके बाद देखते हैं। किसी को आता है ये करना? रेज एंड को क्लियर कैसे करते हैं? पार्टिसिपेंट वाले ऑप्शन में जाओ और वहां पर जाकर क्लियर ऑल करो। अभी हो गया है। अब देखिए कितने ऐसे साथी हैं जिनकी टीम कॉल्स नहीं उठा रही है, जिनकी टीमें कॉल नहीं उठा रही है। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर हमारे साथ 54-55 साथी हैं, और उसमें से बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनका रेजेंट हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, जितने भी साथियों ने रेजेंट किया है ध्यान से देखिएगा कि लीडर की जिम्मेदारी क्या है। लीडर की जिम्मेदारी यह है कि आपको किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में हताश और निराश नहीं होना है। लगातार आपको फॉलो अप करना है, लगातार। अगर आपकी टीम कॉल नहीं उठा रही है, आपने सुबह कॉल किया, आपने सुबह कॉल किया, आपकी टीम ने कॉल नहीं उठाया, आपने दिन में कॉल किया, आपकी टीम ने कॉल नहीं उठाया, ठीक है, तो इवनिंग टाइम और एक बार ट्राई कीजिए। और अगर आप निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, तो आप उसे लगातार फॉलोअप कीजिए। मैं आपको रियल बता दूं, फॉलोअप में बड़ी ताकत है, कॉलिंग में बड़ी ताकत है दोस्तों। मैं इस बिजनेस को 1 साल से कर रहा हूं, लगभग 1 साल प्लस हो गया है मुझे। 10 मई का मेरा ज्वाइनिंग था, है ना। आज तारीख कितना हो गया? आज 12 जून है ना, तो लगभग 20-22 दिन ज्यादा हो गया। तो 1 साल से ज्यादा मुझे इस बिजनेस में हो गया है। पर एक चीज मेरे हमेशा से मेरे अंदर रही है, और वो रहा है फॉलोअप, वो रहा है फॉलोअप। मैं अपना फॉलोअप कभी भी डियर फ्रेंड्स कमजोर होने नहीं देता। मैं अपनी कॉलिंग को कभी भी कमजोर होने नहीं देता। मेरा कॉल, मेरा फॉलोअप लगातार मेरी टीम के साथ रहता है। मेरी टीम में ऐसे लीडर भी हैं जो 1 साल पहले मेरे साथ इस बिजनेस को रजिस्टर किए थे। 1 साल पहले, 1 साल पहले रजिस्ट्रेशन किया था, और अभी हाल ही में उनका एक्टिवेशन हुआ है, एक्टिवेट हुए अभी हाल ही में। अगर मैं लगातार कॉलिंग नहीं करता, अगर मैं निराश हो जाता, अगर लगातार मैं फॉलोअप नहीं करता, क्या वो व्यक्ति मेरे साथ एक्टिवेट होता सर? होता क्या? कभी नहीं होता। इसका कारण क्या है कि हम लोग निराश हो जाते हैं। अगर आपका कॉल अगर 1-2 बार पिक नहीं हुआ, 1-2 बार अगर उसने कॉल नहीं उठाया, 1-2 बार अगर वो कॉल उठाने में असमर्थ रहा, हो सकता है उनकी भी कुछ मजबूरी हो सकती है कि वो कहीं बिजी हो, तो आपको निराश नहीं होना है। आपको ये समझ लो कि अगर आप नौकरी समझकर अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर लिए ना, जिस तरह से आज नौकरी में हम लोग सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, जूते पॉलिश करते हैं, टिफिन लेते हैं, और फिर हम ऑफिस जाते हैं, ठीक है। एक हमारी नौकरी है जिसके अंदर हमारा एक शेड्यूल है कि सुबह हमें उठना है, नहाना है, धोना है, दाढ़ी बनानी है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, प्रेस किए हुए, जूते पहनकर चमकाने हैं, उसके बाद पहनकर उनको ऑफिस जाना है टिफिन लेके, और कहीं ना कहीं पूरे दिन वहां पर काम करना है, और फिर उसके बाद जब घर आते हैं तो शाम को जो परिवार में जरूरत है वो चीजें मार्केट से लेते हुए घर आना पड़ता है। एक शेड्यूल है कि आपको नौकरी में सुबह 9 बजे से लगाकर रात को 8 बजे, 6 बजे, 5 बजे तक आपको ड्यूटी करनी होती है। उसके दरमियान जो भी काम आपके हैं वो बिल्कुल फिक्स है। इतने बजे आपको पहुंचना है, इतने बजे आपका लंच होगा, इतने बजे आप वहां से छूटेंगे, इतने बजे घर पहुंचना है। ये सब कुछ आपका फिक्स होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग को, MLM को अगर आप नौकरी समझ के कर लिए ना, नौकरी समझ के, आने वाले 1 साल 2 साल अगर आप इसको नौकरी समझ के भी कर लिए कि मेरी नौकरी है कि मुझे निराश नहीं होना है, मैं जॉब कर रहा हूं, मुझे निराश नहीं होना है, मैं जॉब कर रहा हूं, मेरे को लगातार फॉलोअप करना है, मैं जॉब कर रहा हूं, मुझे लगातार कॉलिंग करनी है, और कॉलिंग करने से मुझे पैसा आएगा, यानी तनख्वाह मिलेगी। कॉलिंग करने से, निराश नहीं होने से मुझे पैसा आएगा, फॉलोअप करने से मुझे पैसा आएगा, है ना, पॉजिटिव रहने से मुझे पैसा आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये चीजें अगर आपके अंदर है, और अगर नौकरी समझ के भी इसको 2 साल कर लिए आप, तो नौकरी में जो 60 साल में आपको मिलेगा ना, वो यहाँ पर 2 साल 3 साल में आपको मिल सकता है।
2 साल 3 साल, जो 60 साल में आप वहां करेंगे, है ना। केवल फर्क ये है कि यहां पर आपके पास शेड्यूल नहीं है। क्या नहीं है? टाइम नहीं है, शेड्यूल नहीं है, आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो आपको उससे बांधे रखे, है ना। नौकरी में तो है, अगर नहीं जाएंगे तो तनख्वाह नहीं आएगी, है ना। पर यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज इनकम नहीं आई ना, आज एक्टिवेट नहीं हुआ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज हमारी टीम में एक आईडी भी ग्रीन नहीं हुई, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। कोई शेड्यूल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई टाइम नहीं है। पर नौकरी में है। नौकरी में अगर एक दिन नहीं जाएंगे, बॉस अपने हमारी तनख्वाह काट लेगा। 2 दिन नहीं जाएंगे, 3 दिन नहीं जाएंगे, 4 दिन नहीं जाएंगे, 5 दिन इनकम नहीं आएगी, 6 दिन अगर आप काम नहीं करेंगे, आपका बॉस आपकी जगह पर 2 नए लोग ले आएगा। लाएगा नहीं लाएगा सर? कोस्ट पार्टनर लाएगा या नहीं ले लाएगा? आएगा सर, यस सर ले आएगा। ले आएगा ना। तो आप इस गलतफहमी में ना रहे कि अगर आप कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो आपकी अपलाइन जो है आपकी जगह पे 2 नए साथी भी ला सकता है। क्या ला सकता है? 2 नए साथी। और हो सकता है फिर बाद में आपको कभी कॉल भी नहीं आए, पॉसिबल तो है। अगर आप कॉल नहीं उठा रहे हैं, अगर आप टीम का साथ नहीं दे रहे हैं, अगर आप अपनी टीम को कॉल नहीं कर रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स, आपकी अपलाइन के पास ऑप्शन है। जिस तरह से एक बॉस के पास ऑप्शन होता है, उसी तरीके से उनके पास ऑप्शन है कि आपकी एवज में वो 2 नए साथी इंट्रोड्यूस कर सकता है अपने डायरेक्ट में। गलत तो नहीं कह रहा हूं सर? कर सकता है या नहीं कर सकता है? आपकी अपलाइन के पास पावर है ये कि वो अपने डायरेक्ट में 2 नए साथी ला सकता है, 3 ला सकता है, 4 ला सकता है। पर आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन क्या है सर? बिल्कुल। अगर अपलाइन ने कॉल करना बंद कर दिया तो नई अपलाइन पैदा कर सकते हैं आप? नो सर। कोई ऑप्शन नहीं है, नो चॉइस। अगर एक बार आपकी अपलाइन अगर आपसे नाराज हो गई, अगर एक बार आपकी अपलाइन ने आपको कॉल करना छोड़ दिया, अगर एक बार आपकी अपलाइन ने आपकी टीम पर ध्यान देना छोड़ दिया, आप किसी भी सूरत में इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि कहते हैं कि अपलाइन लाइफ लाइन होती है और लाइफ लाइन आपको आगे लेकर जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा कि आपकी अपलाइन के पास ऑप्शन है कि अगर आपका कॉल नहीं उठा है, वो 2 नए साथी आपके साथ आपकी जगह पर इंट्रोड्यूस कर देगा। पर क्या आपके पास ऑप्शन है कि आप अपलाइन को क्रिएट कर लेंगे? नहीं है दोस्त, ये बात ध्यान रखिएगा। आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपनी अपलाइन को क्रिएट कर लें। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि एक लीडर की जिम्मेदारी है। अगर आप एक अपलाइन है तो आपको कभी भी निराश नहीं होना है। और अगर एक डाउनलाइन आप है तो आपकी अपलाइन का आपको हमेशा इंतजार होना चाहिए उनकी कॉल का, कि आज अगर मेरी अपलाइन ने मुझे कॉल किया है और अगर जरूरत के समय अगर आपकी अपलाइन आपको याद कर रही है, तो ये बात समझ लीजिएगा कि आप सही ट्रैक पर हैं, आपका बिजनेस सही चल रहा है। अगर आपकी अपलाइन आपको डांटती है, फटकारती है, तो ये समझ लेना कि वो बहुत प्यार भी करती है आपसे, आपकी टीम को आगे बढ़ाना चाहती है, इसीलिए वो डांटती फटकारती है। आपने देखा होगा कि कभी भी कोई व्यक्ति पड़ोसी के बच्चे को कभी नहीं डांटता, अपने बच्चों को जरूर डांटता है। पड़ोसी का बच्चा अगर गलत भी कर रहा होगा ना, तो बहुत खुश होता है कि यार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर, ऐसा ही करता ही नहीं करता है सर। पर अपने बच्चे अगर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हम डांटते हैं, फटकारते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि एक लीडर जो होता है ना, जो लीड करता है, जो क्रिएट करता है, उस लीडर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। जिस तरह से माँ बाप की जिम्मेदारियां अपने बच्चों के प्रति होती है, उसी तरीके से एक लीडर की भी जिम्मेदारी होती है अपनी टीम के प्रति। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी टीम कॉल नहीं उठा रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप निराश मत होइए। अगर आपकी टीम आपका कॉल पिक नहीं कर रही है, आप उसका फॉलोअप करना मत छोड़िए। आपको लगातार कॉलिंग करनी है, लगातार फॉलोअप करना है। और ऐसा भी नहीं है कि आप कॉलिंग कर रहे हैं, एक ही समय में आप 50 कॉल कर रहे हैं, है ना। आपका कॉल अगर उठाता नहीं, कोई पिक नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बार बार उसको कॉल करके इरिटेट करना है। आप 10 कॉल कर दिए उसको एक ही बार में, ऐसा भी नहीं करना है। आपने कॉल किया, नहीं उठाया, डजंट मैटर, छोड़ो, आप उसी टाइम पे शाम को करो, शाम को नहीं उठाया कल सुबह करो, पर लगातार कॉलिंग नहीं करनी, लगातार आपको कॉलिंग नहीं करनी है। ये बात ध्यान रखिएगा कि एक लीडर अगर आप है तो आपको निराश नहीं होना। कभी भी
आपको निराश नहीं होना है, कभी भी आपको लगातार फॉलो अप करना है, चाहे टीम कॉल उठाए चाहे नहीं उठाए, आपका कॉल जाना चाहिए, जाना चाहिए। ये समझ लो कि आपकी नौकरी है 6 महीने के लिए, है ना। लगातार आपकी टीम को आपको फॉलो अप करना चाहिए, आपकी टीम को लगातार आपकी कॉलिंग जानी चाहिए, चाहे कॉल उठाए चाहे नहीं उठाए, वो उसकी मर्जी है। पर आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है कॉलिंग करना, कॉल करना, कॉलिंग करना। और डियर फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव रहिए। आपकी टीम अगर आपका कॉल नहीं उठाती है, आपकी टीम में अगर काम नहीं हो रहा है, आपकी टीम में अगर रैंक नहीं निकल रहा है, आपका अगर इनकम नहीं आ रहा है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव कभी भी नहीं होना। और अगर लीडर नेगेटिव हो गया तो टीम तो नेगेटिव होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर सोचिए कि अगर परिवार का मुखिया अगर टूट गया, है ना, नेगेटिव हो गया, तो परिवार का क्या होगा। सेम डेट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी एक चीज है कि अगर आप लीडर है और अगर आप अपनी टीम को कोई भी नेगेटिव पास करते हैं तो 100% आपकी टीम भी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसीलिए इन 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखिएगा, निराश ना हो, लगातार फॉलो अप करें, पॉजिटिव रहे और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी टीम को के साथ संबंध को बिल्ड करें, रिलेशन मेंटेन करें और एग्जाम्पल बने। आज अगर आप अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल नहीं बन रहे तो एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। ये बात ध्यान रखिएगा। लीडर वो होता है जो लीड करता है, लीडर वो होता है जो क्रिएट करता है, लीडर वो होता है जो टीम को साथ लेकर चलता है, लीडर वो होता है जो एग्जाम्पल बनता है, लीडर वो होता है जो कभी निराश नहीं होता, लीडर वो होता है माय डियर फ्रेंड जो लगातार आगे बढ़ता है, लीडर वो होता है जो अपनी टीम को साथ लेकर चलता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको एग्जाम्पल भी बनना है। अगर आपका रैंक नहीं निकल रहा है तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपकी टीम का रैंक कभी नहीं निकलेगा, है ना। आप सोच रहे हो मेरी टीम बन जाएगी, बाद में बन लूंगा मैं, तो ये चीज आप अपने दिमाग में कभी मत लाइएगा कि अगर आपका रैंक नहीं निकल रहा है और अगर आपकी टीम बन गई तो वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। हेलो। अगर आपकी टीम आपसे पहले बन गई तो ये बात ध्यान रखिएगा कि वो आपका जो वैल्यू है तो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो हमेशा आपको एग्जाम्पल सेट करना है। अगर आप खुद से करेंगे तो आपकी टीम आपको देखकर फॉलो करेगी, और अगर आप खुद से नहीं कर रहे हैं, अभी जैसे कंपनी का ऑफर निकला था, आज डायरेक्ट करना है, दिल्ली जाना है, आप अगर खुद से नहीं किए तो आपकी टीम भी नहीं कर रही है। आप देख लीजिए कई सारे लीडर ऐसे हैं, है ना, जो जा रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो नहीं जा रहे हैं, जिन्होंने कमिटमेंट किया था कि सर हम भी चलेंगे, पर उन्होंने खुद ही नहीं किया, उनकी टीम से भी नहीं करवाया, करवा ही नहीं सकते वो करवा ही नहीं सकते अपनी टीम से। जब खुद ही दिल्ली नहीं जा रहे हैं तो टीम को क्या घाक लेकर जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल बनिए। कभी अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई मौका मिलता है, कभी कोई अवसर आपके जीवन में आता है, कभी कोई ऐसा लगता है कि नहीं मैं करूंगा तो मेरी टीम मुझे देखकर करेगी, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं गोल्ड बन जाऊंगा तो मेरी टीम भी गोल्ड बनेगी, और अगर आपकी टीम गोल्ड बनेगी तो प्लेटिनम तो आप बनेंगे ना। अगर आपकी टीम प्लेटिनम बन जाएगी तो आप डायमंड बनेंगे ना सर। तो आपको एग्जाम्पल सेट करना है कि आप जो है एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उनके काम करें। और एक सच्चा लीडर बहाने नहीं ढूंढता, एक सच्चा लीडर बहाने नहीं ढूंढता दोस्त, ये बात ध्यान रखिएगा, बल्कि समाधान ढूंढता है। अभी बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो केवल समस्याओं पर बात करते हैं कि सर ऐसा हो गया, रॉयल्टी कम आ रही है, टीम काम नहीं कर रही है, इनकम नहीं आ रही है, फॉलो अप नहीं कर पा रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, कंपनी को ये करना चाहिए, कंपनी को वो करना चाहिए। भैया आपके कहने से कंपनी नहीं करेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। कंपनी का एक पोर्टफोलियो है, कंपनी का एक क्या बोल सकते हैं, कंपनी का एक मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट में चलती है कंपनी, और कहीं ना कहीं कंपनी को जो कंपनी के हित के लिए जो चीजें लगती है, अच्छी लगती है, वही करती है। तो आपके कहने से कुछ बदलने वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। बदलना है तो सिर्फ अपने आप को बदलना है ना। हम अगर दुनिया को बदलने के लिए काम करेंगे तो दुनिया को कभी नहीं बदलना। आप अपने आप को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, एक सच्चा लीडर बहाने नहीं ढूंढता, है ना, बहाने नहीं ढूंढता कि सर अभी तो मेरे घर में शादी है, मैं मकान बना रहा हूँ, है ना, अभी तो मेरी नौकरी लगी है सर, नहीं मैं कैसे आ सकता हूँ दिल्ली।
है ना। बहाने मत बनाइए। अगर आप नहीं आ रहे हो तो आपकी टीम के लिए आपने वो अवसर ही बंद कर दिया जिसकी वजह से वो दिल्ली जाकर उस फंक्शन को देख सकती थी। यानी कि एक सच्चा लीडर बहाने नहीं ढूंढता है बल्कि समाधान ढूंढता है और टीम की सफलता के लिए धैर्य और कंसिस्टेंसी के साथ वो काम करता है, पेशेंस के साथ। काम हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, डजंट मैटर, वो टिका है। और कहते हैं ना कि छलनी में अगर पानी रोकना है तो बर्फ बनने तक का इंतजार तो करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक लीडर की जिम्मेदारी को आपको निभाना है और कभी निराश नहीं होना, लगातार फॉलो अप करना है, पॉजिटिव रहना है, एग्जाम्पल बनना है, एग्जाम्पल सेट करना है आपकी टीम के लिए। एग्जाम्पल बनकर, और एक सच्चा लीडर बहाने नहीं ढूंढता दोस्त, समाधान ढूंढता है। यानी बी पॉजिटिव रहिए और टीम की सफलता के लिए लगातार काम कीजिए। कैलकुलेशन क्या है, निष्कर्ष क्या निकलता है, याद रखें, लोग आपकी कॉल नहीं उठाते। याद रखिए कि लोग आपकी कॉल नहीं उठाते हैं, लोग आपकी वैल्यू उठाते हैं। आपकी वैल्यू क्या है, इसीलिए आपका कॉल पिक होता है ना सर। कॉस्ट पार्टनर होता है या नहीं होता है? यस सर, बिल्कुल, डेफिनेटली सर। लोग आपकी कॉल नहीं उठाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। लोग आपकी वैल्यू उठाते हैं। आज निर्मल दुबे सर का फोन जाए और कोई क्लाइंट फोन ना उठाए, देखें, जेल थोड़ी जाना है उसको। क्यों निर्मल सर? सर है ना, एक वैल्यू है। एक थानेदार अगर कॉल करता है किसी को कि भैया थाने आना है, तो वो व्यक्ति की मजाल नहीं है जो उसका कॉल वो मना कर दे उसको, है ना। एक वैल्यू क्रिएट होती है। तो लोग आपकी कॉल नहीं उठाते दोस्त, आपकी वैल्यू उठाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और जब आप टीम के जीवन में वैल्यू जोड़ना शुरू करेंगे, जब टीम आपकी वैल्यू करना शुरू करेगी, तो आपकी कॉल का जवाब अपने आप आपको मिलने लगेगा। आपकी टीम अगर आपकी वैल्यू नहीं कर रही है, आज मान लेते हैं बहुत सारे हमारे लीडर हैं, नाम तो नहीं लूंगा, पर आज उनकी टीम अगर उनकी वैल्यू नहीं कर रही है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये समझ लेना, अगर आप अपलाइन की वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो टीम भी आपका वैल्यू नहीं करेगी। आप अगर आपकी अपलाइन का वैल्यू नहीं करते हैं, मेरी टीम में कई सारे लीडर हैं जो मैं देखता हूं कि बहुत दुखी है, बहुत निराश हो जाते हैं कई बार। तो मैं कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स उनकी टीम से कि सर आप अपनी अपलाइन का वैल्यू कीजिए, और अगर वैल्यू करेंगे तो बहुत बड़ा आपके जीवन में होगा। क्योंकि जब आप टीम के जीवन में वैल्यू जोड़ना शुरू करेंगे तो आपकी कॉल का जवाब अपने आप मिलने लगेगा। और पावरफुल क्लोजिंग ये है कि अगर आप टीम का कॉल नहीं उठा रही है, अगर टीम आपका कॉल नहीं उठा रही है, तो नाराज मत होइए। क्या करना है, नाराज मत होइए, पहले ये देखिए कि क्या आपकी कॉल टीम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या चेक करना है कि मैं जो कॉल कर रहा हूं मेरी टीम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, वो वैल्यू क्रिएट करता है क्या, वो कॉल उसके जीवन में कुछ बदल सकता है क्या। अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी कॉल से उसका जीवन बदल सकता है, उसके जीवन में कुछ वैल्यू क्रिएट हो सकती है, उसके जीवन को इस कॉल से वो आगे बढ़ा सकता है, तो कहीं ना कहीं आपकी कॉल उठेगी। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी टीम आपका कॉल नहीं उठा रही है तो आप नाराज मत होइए, निराश मत होइए, लगातार फॉलो अप कीजिए, लगातार पेशेंस के साथ लगिए, नेगेटिव मत होइए। और कॉल करने से ही पैसा आता है। जितना ज्यादा कॉल उतना ज्यादा इनकम, जितना ज्यादा कॉल उतना बड़ा रैंक, जितना ज्यादा कॉल उतना बड़ा रिलेशन, जितना ज्यादा कॉल उतना बड़ा आप उसे मेंटेन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद आप लोगों का जो कीमती समय दिया आप लोगों ने। और टीम को कॉल करने के बहुत सारे फायदे भी हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे कभी और टाइम पे, क्योंकि मैंने एक पीपीटी और भी तैयार किया है कि टीम अगर आपका कॉल उठाती है तो उसके कितने फायदे, टीम को कॉल करने के फायदे क्या है, टीम को कॉल करने के फायदे क्या है। अभी ये तो बात थी कि टीम कॉल क्यों नहीं उठाती है ना। अब आपको जो नया सेशन मिलेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि टीम को कॉल करने के फायदे क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बेहतर तरीके से ये सेशन समझ में आया होगा और 10 तरीके से आप इसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किए, आई होप। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और दिल्ली जाने वाले हमारे सभी साथियों से मेरा निवेदन है, अच्छा आप में से कितने पार्टनर हैं जो दिल्ली जा रहे हैं, एक बार जरूर अपना रेजर कर लेंगे सब। रुकिए एक बार, हाँ चलिए,
जो दिल्ली एनिवर्सरी के लिए एलिजिबल है और टिकट करवा चुके हैं या टिकट करवाने वाले हैं, वो अपना रेजिडेंट कर लीजिए सर। और इस सेशन के बारे में अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो आप सभी साथी जो है फीडबैक चैट बॉक्स में जाकर जो है अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है, आप चाहे तो वहां जाकर अपना मैसेज कर सकते हैं। और कितने साथी ऐसे हैं जो दिल्ली जा रहे हैं, मेरा आप सभी से कहना है कि अगर आपका रिजर्वेशन अगर आपने नहीं करवाया है तो रिजर्वेशन करवा लीजिएगा सर। और अगर रिजर्वेशन करवा लिए हैं तो आप अपनी अपलाइन के सीट के टच में रहिएगा, ताकि आपकी अपलाइन आपको सही तरीके से गाइड करके उस फंक्शन के होटल तक आपको लेकर चल पाए। तो आप सभी साथी जो है अपने अपने अपलाइन के संपर्क में रहिएगा। जो दिल्ली जा रहे हैं साथी, अपना टिकट रिजर्वेशन जो भी आपने नहीं करवाया है तो करवा लीजिएगा। और डियर फ्रेंड्स, दिल्ली पहुंचने के बाद आपकी अपलाइन आपको उस लोकेशन को शेयर करेगी जिस पर आपको पहुंचना है। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी साथियों को बेहतर तरीके से आज का सेशन समझ में आया होगा। और थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और अब मैं इस सेशन को हैंड ओवर करूंगा हमारे बीच में सम्मानीय विनय जोन सर को। आइए सर, स्वागत है आपका। और हमारे कुछ साथियों से फीडबैक जरूर लीजिएगा। और मैं आप सभी साथियों से ये भी कहना चाहूंगा कि जो साथी फीडबैक देते हैं या जो साथी फीडबैक लेते हैं, कहीं ना कहीं वो तो आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे फीडबैक देने से मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये बात गलत है। जो भी सेशन या जो भी लीडर यहाँ पर अगर आपको किसी भी सेशन को प्रेजेंट करके जा रहा है, तो आप उसके सम्मान के लिए या उसको समझाने के लिए या कुछ भी, अगर आप उनकी सेशन में कोई कमी है तो आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू करना चाहूंगा सम्मानीय विनय जोन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सम्मानिय चांदना सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार फिर से जो है मुझे मौका दिया आपने कहने के आज के इस बेहतरीन सेशन का जो हमारे सभी साथियों से फीडबैक लेने के लिए आपने मुझे चुना, उसके तहत सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? और कहीं ना कहीं अभी 49 जो है साथी हमारे साथ में है। और कहने के आज एक और बेहतरीन सेशन जो है हमें कहीं ना कहीं जिसकी नॉलेज मिली, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कहीं ना कहीं एक पोलिंग का क्या महत्व होता है और हमारी ड्यूटी क्या बनती है, मतलब किस तरीके से, जैसा कि बहुत कुछ जो है सर ने आज इस सेशन के माध्यम से बताया कि पोलिंग का महत्व क्या, क्यों हमें पोलिंग करना चाहिए और किस समय करना चाहिए, राइट टाइम करना चाहिए, कैसे रिलेशन होने चाहिए, और क्यों हमारे जो है साथी बहुत सारे ऐसे हैं जो आज की तारीख में, जैसे बहुत सारे साथियों का फीडबैक भी आया था चैट बॉक्स में कि भी मेरा फोन नहीं उठा रही या टीम मेरा फोन नहीं उठा रही है, तो किस कारण से होता है और क्या हमें ऐसा रिलेशन बिल्ड करने चाहिए ताकि बेहतरीन तरीके से हम उससे जो है उनसे कॉन्टेक्ट कर सके ताकि बात हो सके। और जैसा कि सर ने अभी लास्ट में बताया कि कॉलिंग करने का क्या महत्व है, कॉलिंग करने से क्या क्या हो सकता है, उसके लिए भी सर जो है सेशन लेकर के आएंगे। तो आज एक और बेहतरीन सेशन जो है कहने के सर के माध्यम से हमें मिला है, और तारीख हो चुकी है सर 12 जून। तारीख इसलिए बताता हूँ सर कि सेकेंड एनिवर्सरी जो है कहीं ना कहीं एक एक दिन जो है घट रहा है, और कहीं ना कहीं आज ऐसा लगता है कि मतलब कल परसों ही 1 तारीख थी और आज 12 तारीख होगी सर। और बेहतरीन तरीके से सर आप सभी जानते हैं कि बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी लगभग तो पूरी हो चुकी है, कुछ फाइनल टच है वो बाकी है, और कहीं ना कहीं सेकंड एनिवर्सरी जो है बेहतरीन तरीके से हमारी हम मनाने वाले हैं। और अभी सभी ने साथियों ने, कुछ थे ऐसे साथी जिनका चल तो रहे लेकिन शायद कहीं बिजी है तो रेजेंट नहीं कर पाए हैं, लेकिन बहुत सारे साथी हैं जो हमारे कहीं ना कहीं एक मौका हमें मिला है बेहतरीन तरीके से, और सभी साथी जो है कहीं ना कहीं एक ही छत के नीचे एक ही प्लेटफॉर्म पर जो है बेहतरीन तरीके से वहां पर सब अटेंड करेंगे उस सेमिनार को और बेहतरीन एनिवर्सरी प्रोग्राम को। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा सर। और आज के सेशन का जितने भी साथी हमारे फीडबैक देना चाहते हैं सर, फटाफट से जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल राइट टाइम है, 8:03 हुआ है, और संक्षेप में अपना फीडबैक देके जितने भी साथी अपना फीडबैक देना चाहते हैं अपना रेजन कर लें। और ये को निवेदन करना चाहूंगा सर कि बहुत सारे सेशन जो है कहीं ना कहीं हमारे इस जूम मीटिंग में लगभग मैं अगर मैं कहूँ तो हर सब्जेक्ट पे जो है कहीं ना कहीं अलग अलग हमारे जो साथी हैं, अलग अलग जो हमारे लीडर्स हैं, उनके माध्यम से हमें लगभग जो है सभी सब्जेक्ट पर कहीं ना कहीं सभी विषय पर हमें सेशन मिल चुका है, और बहुत सारे सेशन अभी भी बाकी है, क्योंकि ये जैसा कि बोलते हैं ये विज्ञान जो है बहुत बड़ा समुद्र है, और टाइम टू टाइम जो है कहीं ना कहीं जो हमारे मेंटर्स हैं तो उनको मालूम रहता है कि भाई यार ये सेशन अब मुझे क्या लाना चाहिए, तो उस हिसाब से वो सेशन प्रिपेयर करके लेकर के भी आते हैं। और आज जो हमारे साथी जो फीडबैक देंगे सर, तो उनसे निवेदन करूंगा थोड़ा सा लास्ट में ऐसा भाई कौन सा सेशन आप लेना चाहते हैं आपकी इच्छा से, कि कौन सा सेशन हमारे इस जूम सेशन में इन फ्यूचर में होना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैंने सर से चंदा सर से मैंने ये भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सर सप्ताह में या आज जो भी दिन डिसाइड करें 7 दिन 8 दिन 10 दिन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आंसर का एक सेशन हो, जिसमें किसी भी साथी को हमारे कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कोई दिक्कत आ रही है या उनको कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो,
उनका बेहतरीन तरीके से उनका जो निवारण जो है हमें इस सेशन में मिले, उसका जवाब मिले, या हम क्या कर सकते हैं तो उसके बारे में कुछ हमें मिले, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप अपने फीडबैक जो देंगे उसमें लास्ट में आप थोड़ा सा सिर से ये चीज रखेंगे। तो चलते हैं फीडबैक सेशन की तरफ सर। और जितने भी साथी हैं हमारा फीडबैक आज साथी हमारे देना चाहते हैं, कहने की रिवीजन कर ले सर। 3 साथी हैं जिन्होंने अपना रिवीजन कर चुके हैं, 4 और भी कोई साथी है सर, फटाफट रिवीजन कर ले सर। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले इन्विटेशन देना चाहूंगा हमारे सम्मानीय गर्ग साहब को। मोस्ट वेलकम है सर, आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू विनय जॉन सर, बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक के लिए आपने मुझे इनवाइट किया। साथियों, आज टीम का कॉल रिसीव न करने के विषय में सर द्वारा जो ट्रेनिंग दी गई वो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी, व्यवहारिक और मार्गदर्शन देने वाली रही। इस ट्रेनिंग के माध्यम से समझने का अवसर मिला कि जब टीम के सदस्य हमारे कॉल का जवाब नहीं देते तो हमें निराश होने का या नकारात्मक सोच रखने के बजाय उनके वास्तविक कारणों को समझने का प्रयास करना चाहिए। ट्रेनिंग में बताया गया कि हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग होती है। कई बार लोग व्यस्तता, पारिवारिक जिम्मेदारी, नौकरी या अन्य कारणों से तुरंत कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं। ऐसे में एक सफल लीडर का कार्य धैर्य रखना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए और सही समय पर पुनः संपर्क करना चाहिए। मुझे यह बात विशेष रूप से पसंद आई कि हमें केवल कॉल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि व्हाट्सएप और वॉइस टेक्स्ट मैसेज और व्यक्तिगत फॉलोअप जैसे अन्य माध्यमों का भी उपयोग करना चाहिए। इससे टीम के साथ बेहतर संबंध बनते हैं और विश्वास भी मजबूत होता है। इस ट्रेनिंग ने यह भी सिखाया कि टीम का सहयोग प्राप्त करने के लिए हमें पहले स्वयं एक जिम्मेदार और सहयोगी लीडर बनना होगा। जब हम टीम की समस्याओं को समझते हैं और उनके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं तो वे भी हमारे साथ बेहतर तरीके से जुड़ते हैं और हमारे साथ बेहतर व्यवहार करते हैं। कुल मिलाकर यह ट्रेनिंग नेतृत्व कौशल, धैर्य और प्रभावी संवाद की कला को विकसित करने वाली रही। इसके लिए मैं सर का हृदय से धन्यवाद करता हूं और मुझे विश्वास है कि इस ट्रेनिंग को अपनाकर हम सभी टीम के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं और अपने एसवीएन व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा और मैं टीपी गर्ग फ्रॉम कटनी एमपी से। थैंक यू सर। सभी साथियों को नमस्कार। ओवर टू यू विनय जॉन सर। थैंक यू सम्मानीय टीपी गर्ग सर, बहुत बेहतरीन सर, बहुत अच्छे से आपने अपना आज का जो सेशन हुआ उसके बारे में अपना फीडबैक रखा है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगला इन्विटेशन देना चाहूंगा मास्टर मुरली सर, जो कि सूरत से बिलोंग करते हैं। सर मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है सर, मोस्ट वेलकम है सर। जी सर, दिल से धन्यवाद, बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि कॉलिंग ही हमारा बिजनेस का पावर है। अगर हम किसी से बात नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो सिखाना और सीखना कॉलिंग के जरिए अपलाइन को कांटेक्ट करना, डाउनलाइन खुद से भी कॉलिंग करना बहुत ही बखूबी अपने अनुभव के अनुसार चांदना सर ने हमें सिखाया है कि कौन से समय क्या उनका टाइम है कॉलिंग करने का। यानी अब ऐसे समय अगर कॉल कर लेते हैं, वो बिजी रहते हैं, तो दूसरी बार हमारा फ़ोन नहीं उठाएंगे। तो ये सब बहुत एक लीडर को जो सीखना चाहिए वो सभी गुण आज चांदना सर ने हमें सिखाया, इसलिए दिल से धन्यवाद। और 46 साथी अभी भी बने हैं जो कुछ ना कुछ अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं। और एक बात और मुझे समझ में आई, क्योंकि मेरा जो निष्फलता है यही है कि मैं जल्दी कॉलिंग नहीं करना, कौन डिस्टर्ब करे किसी को, ऐसा सोच के मैं जल्दी कॉल भी नहीं करता हूँ किसी को। तो ये मेरी कमजोरी थी, ये मुझे एहसास हुआ कि अब कॉल तो करना ही पड़ेगा। मगर ये जो बातें आज सिखाई है वो सब बातें को हम ध्यान में लेके जरूर कॉल करेंगे। और हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का वो है खर्चे में इनकम और चर्चे में इनकम, तो चर्चा करने के लिए भी हमें कॉलिंग तो करना ही पड़ेगा प्लान के लिए, या कोई ऑफर हो उसे विन करने के लिए। तो थैंक यू, और टू यू विनय जॉन सर। तो थैंक यू सम्मानीय मोदी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके बेहतरीन फीडबैक के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसी कड़ी में अगला इन्विटेशन देना चाहूंगा हमारे प्रमोद डायरेक्टर सम्मानीय अवनीश कुमार सर। मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है सर, मोस्ट वेलकम है सर, सम्मानीय अवनीश कुमार सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। आज बहुत ही जबरदस्त सेशन है। ये डाउट हम सभी लोगों का था कि हम लोग भाई कॉल करते हैं तो कोई रिसीव नहीं करता है, इसलिए हम लोग क्या होते हैं कि निराश हो जाते हैं। मैं भी यही करता हूँ, डेली कॉल करता रहता हूँ, लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं करता है। लेकिन आज इससे हमारा डाउट क्लियर हो गया है कि निराश नहीं होना है, डेली
जितने लोग हैं हमारी टीम में सबको कॉल करते रहना है और अपलाइन के टच में रहना है, जिससे कि हम लोगों को कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। ये फीडबैक है सर, धन्यवाद। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सम्मानीय अवनीश कुमार सर, बेहतरीन तरीके से आपने भी अपना फीडबैक रखा है सर। दोस्तों आगे बढ़ते हुए इसी कड़ी में अगला इन्विटेशन देना चाहूंगा सम्मानीय निर्मल दुबे सर, बहुत वेलकम है सर। सर थैंक यू सर। मैं निर्मल दुबे, एडवोकेट कटनी से, और आज की इस मीटिंग के लिए फीडबैक में ये कहना चाहूँगा कि यह पर्टिकुलर एक विषय पे, एक टॉपिक पर एक बड़ी पीपीटी तैयार करना एक बहुत बड़ी सोच का काम होता है, और जहाँ से भी कलेक्शन होता है ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि टाइप की होती है, कहना चाहिए। और एक विषय को लेकर के सर ने, एक शब्द को लेकर के आज मीटिंग की, 1 घंटे की मीटिंग, और वो भी रिलेवेंट थी पूरी मीटिंग। बिजनेस से हमारे उसको सर ने रिलेवेंट किया, ये तो अच्छा ही है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि हमको इस मीटिंग में मैनर सिखाया गया। आज कॉलिंग करना हर आदमी के जीवन का हिस्सा है, कोई आदमी नहीं है जो किसी को कॉल ना करता हो, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। लेकिन लोगों को कॉल करने का तो पता है कि कॉल की जाती है, लेकिन उनको मैनर नहीं कि कब कॉल करना पड़ता है, कितनी बार कॉल करना पड़ता है, किस ढंग से कॉल करना पड़ता है, कैसे बात की शुरुआत करनी पड़ती है, कैसे बात में समापन करना पड़ता है। इस चीज का ढंग ना होने से भी आदमी की वैल्यू खत्म हो जाती है। अगर वो आदमी मैनरलेस है तो उससे कोई नहीं मिलना चाहता, ना कोई बात करना चाहता। तो सब आप इतनी बेहतरीन चीज सर ने आज सिखाया कि भाई देखिए, आप ढंग रखिए मिलने का, बातचीत करने का, मोबाइल में कैसे बात करना है। ये नहीं कि आप लगातार 10 कॉल पहले पड़े एक तरफ से। अरे भाई, अगर उसको समय होगा तो वो तत्काल उठा लेता ना, नहीं है उसको समय, कहीं होगा बाथरूम में होगा, रात में आप लगा रहे हैं 11 बजे, रात वाले काम में लगा है अपने, वो तुम 11 बजे उसको पेल रहे हो घंटी। तो इतना बने ढंग नहीं होता है आदमियों को, इसलिए वो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। एक कॉलिंग से खाली वैल्यू खत्म हो जाती है आदमी की कि ये आदमी मैनरलेस है और इसको ढंग नहीं है, इस आदमी से जोड़ने लायक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है, इतना निर्णय ले लेता है आदमी। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई सर ने, इतना मैं कहूँ सर को जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। तो ये बहुत सुंदर, मेरा यही फीडबैक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, थैंक यू सम्मानीय निर्मल दुबे सर, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। और कहीं ना कहीं कॉलिंग सर बिल्कुल सही बात है सर, बहुत चीजें, एक मैनर जो है कहने की सर ने टाइपिंग के ऊपर भी फोकस किया, और कहने की एक मैनर, एक तो होता है कॉलिंग भी करते हैं तो हाँ सर क्या हाल चाल है, कितना जोड़िंग लग रहा है, ऐसा डायरेक्टली जो हम बात करते हैं तो कहने की एक सामने वाले के मन में ऐसा आता है कि यार भाई ये तो केवल ज्वाइनिंग के लिए फोन करता है। तो रिलेशन बिल्ड करना जो है कहने की उसकी क्या महत्व है, क्या वैल्यू, जो सर ने आज बहुत बेहतरीन तरीके से उसको बताया है। और लगातार कॉल कर रहा है कि कोई कोई फोन नहीं उठ रहा तो उसको 10 बार आप कंटिन्यू फोन किया जाएगा तो वो वैसे भी आपका फोन नहीं उठाएगा। एक बार आपने सुबह कॉल कर लिया, फोन उठाया तो ठीक, एक बार आपने शाम को कॉल कर लिया, मतलब एक जो प्रॉपर मैनर है, जो प्रॉपर वे है कॉलिंग करने का, कहने की फॉलो करने का, तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हमें जानने का मौका मिला। और थैंक यू सर, थैंक यू सम्मानीय निर्मल दुबे सर, आपके बेहतरीन फीडबैक के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला इन्विटेशन देना चाहूंगा मैं सम्मानीय सोमनाथ सर। मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है सर, आपका रेजेंट है, आ सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर। सम्मानीय सोमनाथ सर अगर अवेलेबल है तो आ जाइए सर फटाफट। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे को तो आपका आज का फर्स्ट टाइम फीडबैक मिला सर, बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, क्योंकि मैं कभी ऐसा सिस्टम नहीं अपनाया था कि कॉल फीडबैक देने के लिए, फर्स्ट टाइम जाए सर। अभी कोई भी यदि की मिस्टेक हो तो माफ़ करना दोस्तों। मैं सर हरियाणा से हूँ, मैं सोमनाथ, मैं मेरा अपलाइन निर्मल सॉरी क्या कहते हैं इरमान सर, वो मेरा अपलाइन है सर। सर कहने मतलब उनकी जो उनकी गाइडलाइन है सर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरे को बार बार बोल करके समझाते हैं ये करना है वो करना है, अच्छी बात है सर। यानी कि एक अपलाइन का जो काम होता है यानी कि नीचे वाले को समझाना, वो बहुत ही अच्छे से समझाते हैं सर मेरे को। मगर मेरा जो काम है सर, एक जॉब पर्सन के लिए आप समझते हो सर, टाइम बहुत कम मिलता है जॉब पर्सन के लिए, लेकिन फिर भी जितना मेरे पास टाइम होता है सर उतना मैं दे पाता हूँ, क्योंकि एक नाइट ड्यूटी करने के बाद
आदमी को सोना भी जो बहुत जरूरी होता है, रेस्ट भी बहुत जरूरी होता है, और इसी के बीच में जो भी टाइम मिलता है वो देता हूँ मैं। लेकिन जो भी मेरे पास टाइम होता है वो देता हूँ, और उसी के अनुसार जो भी काम होता है कर पाता हूँ सर। फिर भी मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिलता अभी तक, क्योंकि मेरे को टाइम हो गया, काफी टाइम नहीं दे पाने के कारण, नहीं काम होने के कारण कुछ ऐसा भी होता है कि हाँ भाई खुद को रियलाइज रहता है यार मेरे से काम नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है, क्या रीजन है। लेकिन आज का सेक्शन जो है बहुत ही अच्छा था सर। तो कॉलिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉल ना करने से आदमी का इस बिजनेस के अंदर सफलता असफल रह जाता है। सर इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बस। थैंक यू सोमनाथ जी। और काफी कुछ आपने सर आज के बारे में जो फीडबैक दिया है और काफी कुछ आपने बारे में भी बताया है। तो मैं आपको बताता हूँ सर, कम से कम भी देख लीजिए आप 95 to 97% ऐसा है सर कि कहीं ना कहीं आज हम सभी साथी जो कहीं ना कहीं किसी न किसी नौकरी में, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। अगर मेरी बात करूँ सर, मैं भी एक प्राइवेट जॉब में हूँ और कहीं ना कहीं मैं भी नाइट ड्यूटी करके आया हूँ। सुबह 6:30 बजे घर पहुंचता हूँ। उसके बाद जो है पहला काम जो है कहीं ना कहीं हमारा जो मीटिंग का होता है 6:50 का, कहीं ना कहीं वो वैल्यू जो भी आपको समय मिलता है जैसे कि आपने बताया, और आप निरंतर सर ऐसा फीडबैक देते रहेंगे और कहीं ना कहीं आप इस मीटिंग में आते रहेंगे तो निश्चित तौर पर सर कहीं ना कहीं बिल्कुल बदलाव आएगा सर, 100% आएगा। क्योंकि प्रयास और प्रयत्न और मेहनत जो है कहीं ना कहीं बेकार नहीं जाती है सर, और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा भी। और जितने भी साथी आपके साथ में आएंगे निश्चित रूप से वो यहाँ से भी बहुत कुछ ये जो है यहाँ पर सीख करके जाएंगे सर, 100% सीख करके जाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके बेहतरीन फीडबैक के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला इन्विटेशन देना चाहूंगा सम्मानित आशीष सर, मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू वेरी मच सर। आज उपस्थित हमारे जितने भी पार्टनर्स यहाँ पे अभी तक भी मौजूद हैं, आउट ऑफ 41 पार्टनर्स मौजूद हैं। सुबह का टाइम होता है, कई ऑफिसेस होते हैं, जॉब की वजह से निकलना पड़ता है, जिसमें से कहीं ना कहीं कुछ पार्टनर्स कम हो जाते हैं। बट आज जो सर ने यहाँ पे बताए हैं उसको थोड़ा मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। स्क्रीन पे आप देख सके, ठीक है। तो आप देखेंगे रात की जब भी हम भी कभी मैसेज करते हैं या अपने टीम से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या आप लोग तक स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं सर, अभी नहीं हुआ सर। अभी नहीं, ओके ठीक है। ओके, अभी हो गया होगा। यस सर, यस सर। अभी आप देखिए रात के कितने बज रहे हैं, लगभग 10 बज रहा होगा, 9:30 बज रहा होगा। आप यहाँ देख रहे हैं क्या मैसेज किया गया, फ्री और बिजी। क्योंकि जब भी आप किसी लेडीज को मैसेज कर रहे हैं, आप किसी जेंट्स को मैसेज कर रहे हैं, ये इसका पर्सनल टाइम है, फैमिली टाइम है। आपको कुछ अर्जेंट बातें करनी है, कल की कुछ प्लान बनानी है, तो सबसे पहला जो हमारा फर्ज बनता है, जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, एक सीनियर पार्टनर या जूनियर पार्टनर जिसकी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे, तो सबसे पहला नंबर हमारा जो जिम्मेदारी बनती है उनसे पूछना है वो फ्री है बिजी है, क्योंकि इनका पर्सनल टाइम है, फैमिली टाइम, ठीक है। तो हर एक चीजें जो है जो आज सर ने आपको बारीकी से बताया उसको जस्ट मैं एक एग्जांपल के तहत आपको दिखाया कि यदि हम अपने मैनर्स में रहते हैं, तो टीम के बीच में आपका हमारा एक रिस्पेक्ट बना रहता है। और यदि हम उसी चीज को कंटिन्यू उनको कॉल किए जा रहे हैं रात की 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तो कहीं ना कहीं जो है वो बाउंडेशन हमारे और पार्टनर्स के बीच में, जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके बीच में खत्म हो जाता है। तो इन सब चीज को जो है बना के रखने के लिए ये सारी सुविधाएं आज के डिजिटल टाइम में है, जो कि हम कर सकते हैं और बेहतरीन करके आगे बढ़ सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ चांदना सर को कि आज आपने एक बेहतरीन सेशन का आगाज किया है, जो कि बहुत कुछ सीखने का यहाँ पे मौका मिला है और एग्जाम्पल भी आपने दिया, उस एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे दिखाया भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगेन हमें रिवाइज हो गया, अगेन हमें पता चला कि किस तरह से हमें जो है एक फाउंडेशन बना के रखना चाहिए, किस तरह से अपने रिस्पेक्ट को बना के रखना चाहिए। रिस्पेक्ट बनाना और रिस्पेक्ट को बिगाड़ना दोनों अपने हाथ में होता है। सिंपल सी बात है, रिस्पेक्ट बनाने में सालों साल लग जाते हैं और बिगाड़ने में मुश्किल से 1 से 2 सेकंड लगता है। तो 1 से 2 सेकंड की रिस्पेक्ट को बिगाड़ने से बेहतर है कि सालों साल से चली हुई परंपरा को बनाए रखना। थैंक यू वेरी मच चांदना सर, थैंक यू वेरी मच नजर सर, नरेंद्र पाल सर, ऑल ऑफ लीडर्स, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सम्मानीय आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसकी शेयर करके वाकई में जो प्रॉपर बैनर होता है, किस तरीके से हमें जो है संवाद करना चाहिए व्हाट्सएप पर, कहीं ना कहीं कि वो फ्री है या नहीं है, जो भी आपने सर अभी स्क्रीन शेयर करके बताया, यही एक प्रॉपर वे है, एक प्रॉपर मैनर है, ताकि बेहतरीन तरीके से हमारा जो रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं
टूटता नहीं है, रिलेशनशिप बना रहता है और अगले की जो मर्जी है, भी आप फ्री हैं नहीं है, अभी बात हो सकती है। तो मैं मीटिंग के चलते चलते मैंने भी 2-3 दिनों को अभी व्हाट्सएप पर मैसेज किया है कि सर आप जब भी फ्री हो तो मुझे मैसेज जरूर करिएगा, ताकि मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। तो इस तरीके से क्या है कि सामने वाले को पता पड़ता है कि नहीं, एक उसके नोटिस में भी आता है कि यार मैं जब भी फ्री हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे उनको मैसेज करना है या उनसे बात करनी है, या जब भी उनका मैसेज आता है तो हम क्या है कि बेहतरीन तरीके से उनको जो है कहीं ना कहीं बात करके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सर आशीष सर, बहुत जबरदस्त सर, बहुत बेहतरीन स्क्रीन शेयर करके आपने बहुत ही उम्दा उदाहरण दिया है सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देना चाहूंगा हमारे अपने गोल डायरेक्टर सुमानिया बंटी पाते सर, मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू विनोद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जो मेंटर में सभी को नमस्कार। और हमारे ग्रेट मेंटर जानना सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बहुत ही गजब को टॉपिक लेके आए हैं। डायरेक्ट सेलिंग में टीम लीडर जब काज क्यों नहीं उठाते हैं तो हम डिमोटिवेट क्यों हो जाते हैं, ये चीज बहुत ही अच्छी लगी मेरे को और बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली बार बार अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हैं तो टीम में आपके मतलब संबंध बने हुए हैं तो वो खराब क्यों होते हैं, क्योंकि हम हमेशा उनसे ये बोलते हैं कि ये काम करो काम करो, हमको उसके सामने वाले की परेशानी पता ही नहीं है कि हमको क्या है। जैसे हमारे चैनल से हर एक टॉपिक में कल भी लिया कि जब तक आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसका एक आपको इलाज ही पता नहीं है कि उसको सर्दी है, खांसी है, बुखार है, क्या है, तो आप उसको कैसे दवा देंगे। और उसको जब भी फिर उसको फोन लगाओगे तो वो आपसे डिस्टर्ब हो जाएगा और वो व्यक्ति फोन उठाने ही बंद कर देता है। मतलब ये चीज मेरे को ही समझ में आई, जब भी मैं किसी को फोन लगाता हूँ तो वो व्यक्ति शुरू में तो फोन उठाता है क्योंकि उससे हम हंसी की मजाक की बात करते हैं, और जैसे ही हम बिजनेस की बात करते हैं तो वो हमारा फोन उठाना बंद कर देता है, बोलता टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये भी चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। और सर ने मेन फोकस करा है पहले रिलेशनशिप बनाए फिर बिजनेस की बात करें। लोग बिजनेस से पहले इंसान से जोड़ते हैं, जब आपका रिश्ता मजबूत होगा तो आपके लोग साथ टीम में जिसको भी कॉल करेंगे आप उसका कॉल भी उठाएंगे, आपकी बात भी सुनेगी। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी मेरे को। और सर ने जो टाइमिंग बताई है कि आपको उसका टाइम पता होना चाहिए कि भैया वो किस टाइम फ्री है। सुबह मान लो पानी भर रहा है कुछ तरह तो उस समय फोन लगाएंगे तो क्या उठाएगा, क्योंकि अमूमन हम लोग सभी लोग सवेरे फोन लगाते हैं तो वो व्यक्ति फोन नहीं उठाता है। तो सर ने लोग सुबह नहीं लगा रहा तो शाम को लगाइए, दोपहर में लगाइए, इसको टाइम पता कर लीजिए। जो अमूमन टाइम सर ने बताया 9 बजे 10 बजे अभी तक फोन लगा सकते हैं, शाम को लगा सकते हैं 5 बजे 6 बजे 7 बजे। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो अच्छा मेरे को सबसे और भी अच्छा लगे कि आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि हम जल्दी से किसी को फोन लगाते हैं वो फोन नहीं उठाता है तो हम निराश हो जाते हैं, अरे यार क्या करें अब हमारा कोई है ही नहीं। क्योंकि हमको सर ने शुरू से ही बोला है कि हमको टीम को जब तक फॉलो अप नहीं करेंगे, आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो आप टीम में कैसे डेवलपमेंट करोगे, क्योंकि आप ही पॉजिटिव नहीं हो। तो आप जब पॉजिटिव नहीं हो तो अपनी टीम में पॉजिटिव कैसे ला पाओगे। पहले नंबर तो हमको यहाँ खुद आपके सामने आना पड़ेगा। सर बोलते हैं कि आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, जब आप खुद पॉजिटिव रहोगे जब तो आपकी टीम पॉजिटिव रहेगी। सामने वाला आपको देख के ही काम करता है कि आपकी वैल्यू क्या है। जब आपको वैल्यू पता ही नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू करेगा ही नहीं। तो ये भी चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। और सर ने जो भयंकर अमूल्य बात बताई है कि आपको हमेशा यहाँ पे लगातार काम करना है। ये चीज जिंदगी से हर किसी जो भी लीडर यहाँ बैठे हैं सभी को ये मीटिंग में सिखाया गया है कि जीवन में निरंतरता बिल्कुल बहुत जरूरी है। एक जैसे अपन कोई भी फील्ड में काम करते हैं तो हमको निरंतर उसमें काम करते रहना चाहिए। जैसे मान लो हम नौकरी कर रहे हैं तो हम नौकरी डेली जा रहे हैं, अगर एक दिन छुट्टी मार रहे हैं तो हमको ये डर रहता है कि हमारे यहाँ पे पेमेंट कट जाएगी। तो और यहाँ पे नेटवर्किंग ये रहता है कि हमको कौन छुट्टी है, जब हम करेंगे जब चाहे पैसा मिल जाएगा। मगर हमको उस पेमेंट को पाने के लिए हमको लगातार धैर्य बना के काम करना पड़ेगा, कभी भी डिमोटिव नहीं होना पड़ेगा। मेरी टीम में कोई फोन उठाए चाहे न उठाए, हमको सिर्फ यहाँ मोटिवेट होने काम करना पड़ेगा। अगर आपने डिसीजन ये ले लिया है कि यहाँ पे सिर्फ मैं जब शुरुआत करा था तो मैंने ये शुरुआत नहीं करा था कि मेरे साथ कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा। अगर आपने ये सोच के बिजनेस शुरुआत करा है कि नहीं अकेले अगर मेरे साथ कोई नहीं भी जुड़ेगा मैं डटा रहूंगा, जितने आप डटे रहोगे सीखते रहोगे और जूम मीटिंग में आते रहोगे तो सीख के आप किस ऊंचाइयों को पहुंच जाएंगे, आपको खुद ही पता नहीं लगेगा। आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त रहा। फिर से मैं सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि टीम कॉल नहीं उठा रही है, उस टीम पे बहुत अच्छी चर्चा हुई। और जो सर ने बोला है कि कल हम बहुत ही अच्छा आप जो टॉपिक लेके आ रहे हैं, सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि जो हम लोग के लिए सोच रहे हैं इस विषय में। तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमें टीम आगे वर्क करना चाहती है वो सर हमको दिन रात एक काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर जी। थैंक यू सर। ये टॉपिक आप ही ने सजेस्ट किया था मुझे, उसके लिए धन्यवाद तो आपको देता हूँ मैं।
ये इस टॉपिक को सजेस्ट करने के लिए कि आपने कहा था कि सर चांदना सर कुछ ऐसा लाइक हो जिससे कि टीम हमारा कॉलिंग उठाना शुरू कर दे, बात करना शुरू कर दे। तो आप ही ने सजेशन दिया था मुझे इस टॉपिक का और इसी पे मैंने पीपीटी बनाया था कल। तो थैंक यू सर इस टॉपिक के लिए, धन्यवाद आपको। धन्यवाद बहुत बहुत। थोड़ा धन्यवाद हमारा भी सर आपको। जी सर, जी सर, जी सर। तो जबरदस्त सर, बेहतरीन सर। और बंटी सर मतलब जो पहले बोलते नहीं थे, कहीं ना कहीं वो जो लिखा है, जो वो पहलापन है सर, वो देखने को मिल रहा है। और बेहतरीन सर, बहुत जबरदस्त। और कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से फीडबैक भी आप देते हैं। लेकिन पहले आप छुपे रुस्तम से, लेकिन फिर आप छुपे रुस्तम नहीं है। सीख रहा हूँ अभी मैं। नहीं, खुल के थोड़ा क्या खुल करके बाहर आ रहे हैं सर। बेहतरीन सर, बेहतरीन, जबरदस्त तरीके से। और वाकई में आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन था सर, और इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने सजेस्ट किया। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी हमारे एक साथी सर और हैं, मैं अभी देखा था सर, नरेंद्र पाल सर, मोस्ट वेलकम है सर, सम्मानित नरेंद्र पाल सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुन रहा सर, सबका फीडबैक सुना मैंने, बहुत बढ़िया लगा सर। और धन्यवाद करना चाहूंगा सुरेंद्र चांदना सर को, हमारे मेंटोर, और वीरेंद्र सर को, बहुत ही बढ़िया से होस्टिंग करते हैं। और बंटी बात्रे सर को, जो सर को बताया कि इस तरीके का सेशन लेके आओ, बंटी बात्रे सर को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कॉल तो हम लोग करते हैं, और जिस बिजनेस में है हम लोग, ये बिजनेस सिर्फ कॉलिंग का है। ये बिजनेस कॉलिंग का है। अगर हम कॉल करते हैं, लोग नहीं उठाते हैं, तो उसकी बात को हमें समझना चाहिए। दरअसल होता क्या है कि जब हम किसी को प्लान देते हैं तो एक्साइटेड होके बंदा ज्वाइन तो कर लेता है, कोई नहीं ज्वाइन करता, कोई बात नहीं, लेकिन कोई ज्वाइन कर लेता है। लेकिन जब वह अपने रिलेटिव के पास जाता है, अपने फ्रेंड सर्किल में जाता है और लोगों से बात करता है, और लोग उसको ही समझा देते हैं कि भाई कहाँ फंस गए हो, किस चक्कर में फंस गए हो, कुछ नहीं होता यहाँ पे, तो वो फिर फोन नहीं उठाता है। भाई जब भी आप फोन करोगे फिर वो फोन नहीं उठाएगा, क्योंकि वो जब जिसको फोन कर रहा है उसका ही फोन नहीं उठा रहे हैं, तो ऑफलाइन का फोन क्यों उठाएगा? क्योंकि वो हो जाता है निगेटिव, डिमोटिवेट हो जाता है। तो हमें जिसको भी अगर सिस्टम में ला रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसे पहले से ही बता देना, भाई देखो, अगर आप अपने दोस्त के बताओगे नहीं समझेगा, पड़ोसी को बताओगे नहीं आएगा। ये जो भी फैक्टर हैं सामने, जो हम लोग, देखिए हम लोगों के सामने सब कुछ चीजें आती हैं, हम लोग लीड कर रहे हैं अपनी टीम को, सारी जानकारी हम लोगों को होती है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है इस बिजनेस में। तो उसको अपने जो भी प्रोस्पेक्ट है उसको पहले से बता देना है, जो भी पर्सन हमारे बिजनेस में आ रहा है, कि हमें देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और जब हम उनको पहले से बता के रखेंगे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती है, किसी को फोन आप करोगे फोन नहीं उठाएगा, आप अपने दोस्त को बताओगे, जो घनिष्ठ दोस्त होगा, हो सकता है आपके साथ में आ जाए, लेकिन अगर नहीं समझेगा सिस्टम को तो फिर वो भी फोन नहीं उठाएगा। तो इससे निराश नहीं होना है सर, आप हमसे कनेक्ट रहिएगा, हमारा फोन हमेशा उठाते रहिएगा। अगर आप कनेक्ट रहेंगे, और पहली बात तो सबसे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि हमें जब भी ज्वाइन करें किसी व्यक्ति को, उनको ये जरूर बता दें, भाई आपको सेशन में आना है, जूम वेबिनार जो होता है उस सेशन में सुबह शाम दोनों टाइम आना है। अगर आप दोनों टाइम आते हो तभी यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि कोई भी काम हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी जॉब प्रोफेशन वाला हो, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, पुलिस हो, इंजीनियर हो, भाई पढ़ाई तो 4 साल करनी पड़ती है, 3-4 साल पढ़ाई तो करनी पड़ती है ना। अगर आप पढ़ोगे नहीं, सीखोगे नहीं सिस्टम को, आप एडमिशन करा लिए, आईडी एक्टिव कर लिए, आपका एडमिशन हो गया, करोड़पति बनने वाले स्कूल में। लेकिन अगर आप स्कूल ही नहीं आओगे तो कैसे बन जाओगे? कतई नहीं बनोगे। तो उन्हें ये सारी चीजें बता देनी, भाई एडमिशन हो गया है आपको, कम से कम नहीं तो आपको कम से कम 3 महीना 90 दिन आपको इस सेशन अटेंड करना है, बिना एक दिन एब्सेंट हुए। अब वो अटेंडेंस भी देखी जाएगी। अगर आप 90 दिन इस बिजनेस की एप्लीकेशन, वो मीटिंग जो होती है उसको आप अटेंड कर लेते हैं कंटिन्यू 90 दिन बिना एक को दिन छोड़े हुए, तो 100% कहता हूँ आप फिर ऑटोमेटिक ही जूम में आओगे, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम उसको इन्वाइट करेंगे। तो हमें पहले से बताना है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तब वो हमसे कनेक्ट रहेगा। और होता यही है कि हम जिसको बता रहे हैं उसको पूरी चीज बताते हैं, आईडी लगा दी, जूम डाउनलोड ही नहीं कराया,
200-500 और आ गया, बस उसी में खुश हो गए। उनको आगे का प्रोसीजर नहीं बता रहे हैं। रिचार्ज करना बता दिया, ऐसे रिचार्ज हो रहा है, बाद में रिचार्ज में ही मगन हो रहा है। फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे वो सिस्टम क्यों, जबकि उसको पता ही नहीं है। तो भाई जिसको भी बताना है हमको पूरी जानकारी देनी है, और ये नेगेटिविटी का पहले ही बता देना भाई ऐसा ऐसा आपके साथ होगा, क्योंकि हम लोगों के साथ हुआ है, हो रहा है, हम लोग जानते हैं, हम लोग अनुभवी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग लीडर हैं सबको पता है ये चीज। तो अपनी टीम को भी इस तरीके से फॉलो अप करें, बताएं उनको। थैंक यू वेरी मच सर। मैं नरेंद्र पाल, लखनऊ से। ओवर टू यू सर। जय हिंद, जय श्री। थैंक यू सर, थैंक यू नरेंद्र सर, बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से आपने भी अपना फीडबैक रखा है सर, बहुत सही जानकारी सर को विनय जॉन सर एक चीज के लिए बधाई भी दे दो, कल का टॉपिक भी सर ने सजेस्ट कर दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग में औसत का नियम क्या है। ओके, तो नरेंद्र सर आपको भी एक जो है तहे दिल से सर तोबा भर के थैंक यू सर आपको। थैंक यू वेरी मच सर। कल का जो टॉपिक है आपने कहीं ना कहीं आपने सर को बता ही दिया, और मैंने पहले ही इसका कहा था सर फीडबैक स्टार्ट होने से पहले कि मतलब जो भी साथी हैं, मतलब एक काफी सेशन हमारे बीच में हो चुके हैं सर, काफी सब्जेक्ट में, काफी विषय में। तो अभी क्या है कि हमारे जो भी साथी है कहीं ना कहीं एक सजेशन आप रख सकते हैं कि इस विषय में कहीं ना कहीं टॉपिक होना चाहिए, इस विषय में जो है कहीं ना कहीं जूम सेशन होना चाहिए। और मैंने तो सर को बोला है, देखो आप सर कब करते हैं, और कहीं ना कहीं मैंने तो सर को बोला था सर कि लगभग भी कोड रीडिंग हो गया, एप्लीकेशन ट्रेनिंग हो गया, जूम सेशन पर डेली अपन जो है कहीं ना कहीं प्लान प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, कॉलिंग के लिए अपना हो गया, मतलब लगभग जो है सभी सेशन हम ले चुके हैं। अब बारी क्या है कि हमारी कि हमें किस विषय में, किस सब्जेक्ट में जो है कहीं ना कहीं जानना चाहिए, या जो हमारी जो कमियां है कहीं ना कहीं आप जो है अपना सजेशन दे सकते हैं, ताकि माननीय चांदा सर जो है कहीं ना कहीं रोज जो, अब आप देखिए कि कल बंटी पात्रा सर ने जो टॉपिक दिया कहीं ना कहीं आज सर ने जो है सेशन उसका कंप्लीट करके हमारे बीच में लेकर के आए। तो इसी तरीके से अगर जो भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फील्ड में कर रहे हैं, चाहे जैसे जो भी हमें प्रॉब्लम आ रही है, जो भी हमें सेशन चाहिए, तो उसके लिए आप सजेशन दे सकते हैं सर। बहुत बेहतरीन सर नरेंद्र पाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फीडबैक के लिए, और साथ ही साथ जो आपने कल का टॉपिक दिया, जो सजेशन दिया सर उसके लिए भी। तो हमारे फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ, और कहीं ना कहीं एक और जबरदस्त सेशन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन हमारे बीच में सर के माध्यम से सर ने रखा, और बाकी बहुत सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं कॉलिंग का क्या महत्व होता है वो सारी चीजें हमें समझ में आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का सर, और एक बार फिर से, ताकि और कहीं ना कहीं सेकंड यूनिवर्सिटी तो नजदीक आने ही वाली है, आप सभी को पता है, और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सर वो आप सभी को पता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का जो अमूल्य समय निकाल करके आप भी आते हैं, अपने सभी साथियों के साथ आते हैं। तो अब मैं आपका कोच पार्टनर और आपका बिजनेस पार्टनर लेना चाहूंगा विदा, और इससे पहले की मीटिंग वाइंड अप को मैं सर को एक बार वापस से जो है कहीं ना कहीं इन्वाइट करना चाहूंगा। चांदा सर आए सर और मीटिंग को वाइंड की तरफ लेके चले सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सामान्य विनय जॉन सर, आपका साथ सहयोग जो है हमेशा रहता है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और डियर फ्रेंड्स, सेशन तो रोजाना हो रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ नया हम लोग सीखते हैं, और अपने जीवन में अगर हम लोग इन चीजों को वैल्यू कर लेते हैं तो हो सकता है कि डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, आप जिंदगी के किसी भी पार्ट में अगर खड़े हैं तो ये सेशन आपको मदद कर सकते हैं वहां पे भी, और उस सेक्टर में भी जिस सेक्टर में आप काम करते हैं उस सेक्टर में भी आपके जीवन में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। और ये सेशन वाकई एक ऐसे सेशन है क्योंकि अब तक जो भी हमें सिखाया गया है कॉलेजों में, स्कूलों में, वहाँ केवल नौकरशाही के बारे में हमें समझाया गया है, सिखाया गया है। किसी भी व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट के बारे में या किसी भी व्यक्ति को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में नहीं सिखाया गया, या बिजनेस के बारे में नहीं सिखाया गया, या यूं कहें तो पैसा कमाने के बारे में नहीं सिखाया गया। ये सेशन हमारे कहीं ना कहीं हम लोगों को पैसा कमाने की जो सीख है वो देते हैं कि पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, कैसे हम यहाँ से पैसा ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं, अपना टाइम बढ़ाकर, अपनी टीम बढ़ाकर। तो डियर फ्रेंड्स, इन सेशंस को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये वो सेशन है जो कहीं ना कहीं आप लाखों रुपए खर्च करके भी अपने जीवन में ये वैल्यू नहीं ला सकते। जो सेशन आप लोगों को मिलते हैं ये कहीं ना कहीं एक अनुभव के द्वारा ये आपको सीखने का मौका मिलता है। एक्सपर्ट लीडरों के द्वारा ये सारे सेशन होते हैं, चाहे वो हमारे दिनेश डिडवानिया सर हो, चाहे विनय जॉन सर हो, चाहे हमारे नरेंद्र पाल सर हो। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ हमें सिखाकर जाता है। और कल में भी हमारा जो टॉपिक रहेगा उस पर 2 टॉपिक मेरे पास है। एक तो पहला कि कॉल करने का फायदा क्या है, दूसरा जो नरेंद्र सर ने सजेस्ट किया आज बेहतर तरीके से कि औसत का नियम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या काम करता है, क्योंकि हम ज्वाइन तो करा देते हैं लोगों को, पर उनको वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो हमारे साथ बिजनेस में टिके रहे या बने रहे।
तो औसत का नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं कोशिश करूंगा कि कल के सेशन में हम लोग इसे लेकर आए और आगे आप लोगों की मर्जी है, आप सीखकर इसे इम्प्लीमेंट करते हैं या कचरे के डिब्बे में डालते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और माय डियर फ्रेंड, टीम को ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग कीजिए क्योंकि कॉलिंग का ही बिजनेस है, कॉलिंग से ही पैसा आता है। जितना ज्यादा कॉल उतना ज्यादा इनकम, क्योंकि जितना ज्यादा ड्यूटी करेंगे उतनी ज्यादा तनख्वाह मिलती है, ओवर टाइम मिलता है। सेम रेट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में कॉलिंग से ही पैसा आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये मेरा अनुभव है कि जितनी ज्यादा कॉलिंग उतना ज्यादा इनकम आपको आएगा, उतना बड़ा रैंक मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज से आप अपनी टीम को कॉल करना शुरू कीजिए, एक राइट टाइम पे कॉल कीजिए। ऐसा नहीं है कि बिना सवेरे के आप कॉल कर रहे हैं, पहले टाइम लीजिए। जैसा आशीष सर ने आपको बताया कि आप समय लेकर जो है अपनी टीम को कॉलिंग कर सकते हैं, बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं राइट टाइम कल सुबह 7 बजे। और आज का सेशन जो है रात्रि 8:30 बजे का सेशन, आज शुक्रवार भी है और शुक्रवार को आपको याद होगा कि मेरा सेशन रहता है, तो आप अपनी पूरी टीम के साथ आइएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आज के सेशन में आप लोगों को इस बिजनेस के पूरे प्लान को लेने का मौका मिलेगा, अपनी टीम को दिलाने का मौका मिलेगा। तो आप सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा रात्रि 8:30 बजे के सेशन में जरूर बिठाएं। तब तक के लिए मैं आपका साथी और होस्ट सुरेश चांदना कोटा राजस्थान से लेना चाहूंगा विदा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय श्री।